तो सभी भाइयों एवं बहनों को नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। मेरा नाम है अतुल शुक्ला और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए मध्य प्रदेश वन रक्षक जेल प्रहरी डिप्टी जेलर भर्ती परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण वीडियो है। आज हम इंग्लिश की मैराथन कवर करने वाले हैं, जिसमें ग्रामर और वोकैब दोनों को मिलाकर के टॉप 200 प्रश्न कवर करेंगे एमसीक्यू के फॉर्म में। ठीक है, अभी तक जो हम आपके लिए 500 प्रश्न की मैराथन लेकर के आ रहे थे, जिसमें हमने एमपी जीके की मैराथन करवा रखी है। ठीक है, इसके अलावा साइंस की मैराथन करवा रखी है और हिंदी की मैराथन करवा रखी है। ठीक है, और आज जो 200 प्रश्न ये होंगे ये एमसीक्यू के फॉर्म में होंगे, यानी डिटेल में आपको सॉल्यूशन भी दिया जाएगा। तो वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक आपको देखना है और ये महामैराथन आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद साबित होगी। 4 जून से जो आपका एग्जाम स्टार्ट हो रहा है, यानी कल से जो आपका एग्जाम स्टार्ट हो रहा है, वहां पर आपको ये प्रश्न देखने को मिलेंगे। ये मेरी गारंटी है, क्योंकि हमने जो प्रश्न कवर किए हैं वो मार्च 2025 से लेकर के अब तक एमपीएसबी एपटेक ने जो प्रश्न पूछे हैं उन्हीं को कवर किए हैं हमने। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था, सर इंग्लिश की मैराथन ले आओ, इंग्लिश की मैराथन ले आओ। तो चलो भैया, हम आपके लिए इंग्लिश की मैराथन ले आए हैं। इतनी मेहनत के लिए मेरे भाई एक लाइक तो बनता है और कमेंट करना भी बनता है। आइए पहला प्रश्न देखते हैं। ये रहा पहला प्रश्न आपके सामने। सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि कल से एग्जाम एनालिसिस भी हम इसी चैनल पर आपके लिए लेकर के आएंगे, जिससे कि आपको पता चल सके कि हाँ किस तरह का पेपर आपके एग्जाम में आ रहा है। और जिन लोगों का एग्जाम है उन लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप लोगों को जितना भी प्रश्न याद रहे, व्हाट्सएप नंबर 7052547003 इस नंबर पर अपने नाम के साथ में जरूर सेंड करना, जिससे कि वीडियो में आपका नाम भी बोला जाएगा और आपको धन्यवाद भी बोला जाएगा। लेकिन 1 घंटे के अंदर जैसे आप एग्जाम सेंटर से बाहर निकल रहे हैं, जितने भी प्रश्न याद आते जाए, इस नंबर पर आप ऑटो में बैठ करके व्हाट्सअप करते जाइएगा अपने नाम के साथ में। यह आपसे निवेदन रहेगा। ठीक है भाई, देखो आप नहीं करोगे तो कोई और करेगा, आप करोगे तो आपका नाम भी वीडियो में आ जाएगा। ठीक है ना, तो बस इतना ही आपको करना है। हाँ, कर भला तो हो भला वाली सिस्टम है। चलिए पहला प्रश्न देखिए। पहला प्रश्न है आइडेंटिफाई द सिनोनिम ऑफ एबंडन। एबंडन का सिनोनिम क्या होता है? ये 6 से 7 बार एमपीएसबी एपटेक के एग्जाम में पूछा गया है। बताइए एबंडन का पहले आपको पता होना चाहिए कि एबंडन का अर्थ क्या होता है। फिर सिनोनिम का अर्थ होता है कि उसका समानार्थी आपसे पूछा गया है। देखो एबंडन का अर्थ होता है त्याग देना या फिर छोड़ देना, त्याग देना या फिर छोड़ देना। अब बताइए इनमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसका अर्थ होता है त्याग देना? तो फॉरसेक जो है, इस फॉरसेक शब्द का अर्थ होता है छोड़ देना या फिर त्याग देना। तो ये इसका क्या हो जाएगा? सिनोनिम यानी कि समानार्थी यानी कि पर्यायवाची हो जाएगा। यहां पर आप सॉल्यूशन देख सकते हैं। देखिए, तो एबंडन का अर्थ होता है त्याग देना या छोड़ देना। दिए गए विकल्पों में से जो फॉरसेक है वो इसका बिल्कुल सही समानार्थी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 ये रहा आपके सामने। चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन टू कंप्लीट द सेंटेंस। यहां पर आपसे प्रीपोजिशन से प्रश्न पूछा गया है। हर एक चैप्टर के हर प्रश्न को और हर वोकैब को हम कवर करेंगे जो एपटेक ने पूछा है। प्रश्न है ही इज एडिक्टेड डैश स्मोकिंग, यानी कि वो जो है ना वो स्मोकिंग का एडिक्टेड है, यानी कि उसको लत लग गई है। तो लत लगने के लिए कौन से प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं? तो इस एक स्पेशल प्रीपोजिशन होता है, एडिक्टेड के साथ हमेशा टू का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो यहां हो जाएगा ही इज एडिक्टेड टू स्मोकिंग, यानी कि वह स्मोकिंग का एडिक्टेड यानी कि आदी है। ठीक है, तो जहां पर भी किसी की लत लगने की बात की जाए, आदत की बात हो जाए, वहां पर हम एडिक्टेड जो है प्रीपोजिशन इसका प्रयोग करेंगे। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न है वॉइस, चेंज द वॉइस। आपको वॉइस चेंज करना है। ठीक है, क्वेश्चन दिया गया सी इज सिंगिंग ए सॉन्ग, वह एक गाना गा रही है, इसका आपको वॉइस चेंज करना है। ये रहे 4 ऑप्शन आपके सामने, बताइए क्या हो जाएगा। तो हमने आपको बताया जब भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो, जब भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो और इसको वॉइस में चेंज किया जा रहा हो, तो ध्यान रखना इसमें बीइंग लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? बीइंग। ठीक है, केवल बीइंग लगा देते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देते हैं। अब जिसमें बीइंग नहीं है पहले उसको हटा दो। तो देखो यहां पर बीइंग नहीं है, यहां पर भी बीइंग नहीं है, और यहां पर तो है और यहां पर है। 2 जगह पर बीइंग है, यानी 2 ऑप्शन आपके खत्म हो गए, 2 ऑप्शन आपके सामने बचे हैं। बताइए कौन सा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आंसर देखते हैं। सही आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। ए सॉन्ग इज बीइंग संग बाय हर। हमने कहा केवल बीइंग लगा दीजिए, बस प्रेजेंट कंटिन्यूअस में केवल बीइंग लगा दीजिए, आपका काम हो जाएगा और कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, तो इस तो ऑलरेडी लगा रहने दीजिए, केवल बीइंग लगा करके वर्ब की थर्ड फॉर्म करनी थी। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। ये देखिए यहां पर नियम भी दिया गया है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है, पैसिव वॉइस में बदलते समय इज एम आर के साथ में केवल बीइंग लगा देते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देते हैं, हमारा पैसिव बन जाता है। ठीक है मेरे भाई, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप लोग बता दें, जैसा कि आप लोग जानते हैं अभी हाल ही में एमपी पुलिस का रिजल्ट आया, फाइनल रिजल्ट, एमपीएसआई प्री मेंस का रिजल्ट आया है। हमारे सुपर सिलेक्शन नोट्स से एग्जाम में सीधे प्रश्न देखने को मिले हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमने एमपी जेल प्रहरी वन रक्षक के लिए, डिप्टी जेलर के लिए बेहतरीन सुपर सिलेक्शन नोट्स एमपीएसबी एपटेक के लेटेस्ट पैटर्न पर तैयार किए हैं। इसमें क्या क्या मिलेगा आपको? इसमें आपको बहुत सारी चीजें मिलने वाली हैं बहुत कम प्राइस में। तो देखिए 5 सब्जेक्ट आपके सामान्य हिंदी, सामान्य ज्ञान, विज्ञान, गणित, इंग्लिश, इन सब के कंप्लीट थ्योरी नोट्स मिलेंगे।
इसके साथ साथ में प्रैक्टिस सेट मिलेगा। प्रैक्टिस सेट के अलावा जो मॉक टेस्ट करा रखी है उस मॉक टेस्ट की पीडीएफ आपको देंगे। टॉप 500 से 1000 अगर एमपीजी के एमपी करंट अफेयर और वर्ल्ड करंट अफेयर, इंडिया करंट अफेयर को मिला ले तो लगभग 1000 करंट अफेयर के प्रश्न करवा चुके पिछले एक साल के, वो सब आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा टॉप 100 सीरीज के अंतर्गत हमने लगभग 4000 के आसपास जो है वो एमसीक्यू करवा रखे हैं। ठीक है, तो ये एमसीक्यू वो सारी पीडीएफ आपको यहाँ पर मिल जाएगी। 4500 के आसपास आपको एमसीक्यू मिल जाएंगे। जो टॉप 500 हमने करा रखे हैं, जो 500 प्रश्नों की जो है वीडियो बना रखी है, जैसे कि एमपीजी के हो गया, हिंदी हो गया और साइंस हो गया, इनकी 500 की पीडीएफ आपको मिल जाएगी। इंग्लिश की ये टॉप 100 वाली पीडीएफ मिल जाएगी और मैथ की जो बना रखी है वो सारी पीडीएफ आपको मिल जाएंगी। तो आप एग्जाम टाइम पर इसका रिवीजन करके बढ़िया से सिलेक्शन ले सकते हैं। ठीक है, कोई बड़ी प्रक्रिया नहीं है, कोई ऐप वगैरह नहीं डाउनलोड करना है, डायरेक्ट आपको नोट्स दिए जाएंगे। क्या करना है आपको, ये क्यूआर कोड दिखाई दे रहा है, इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। इसी पर आपको 189 का पेमेंट करना है। अगर आप केवल एमसीक्यू और केवल क्वेश्चन चाहते हैं, आपके सर हमें थ्योरी नहीं चाहिए, तो आप मात्र 129 रुपए में ये एमसीक्यू और सारे जो है आपका प्रैक्टिस सेट, मॉक टेस्ट की पीडीएफ, टॉप 500 की पीडीएफ, ये सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं मात्र 129 में। जो भी चाहिए उतने का पेमेंट करके उस पेमेंट का स्क्रीनशॉट इस व्हाट्सएप नंबर 7052547003 इस पर आपको सेंड कर देना है। जैसे आप स्क्रीनशॉट सेंड करेंगे तुरंत की तुरंत इसी नंबर से आपको कंप्लीट सुपर सिलेक्शन नोट्स सेंड कर दी जाएंगे। साथ साथ में व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक भी सेंड कर देंगे, जिस पर क्लिक करके आपको व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना है। व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करते ही आपके पास में आगे के सारे पीडीएफ, सारे नोट्स और एग्जाम एनालिसिस की पीडीएफ भी टाइम टू टाइम आपके पास में पहुंचती रहेगी। बहुत सारा मटेरियल आपके पास में पहुंच जाएगा मात्र 189 रुपए में। ठीक है, तो जल्दी से नोट्स लेकर के शामिल हो जाइए इस नई जंग में जो आपको सिलेक्शन की ओर ले जाएगी। लास्ट में आपको स्क्रीनशॉट भी दिखा देंगे। 401 मेंबर अभी तक इस ग्रुप में ऐड हो चुके हैं नोट्स लेकर के। इसके अलावा मध्य प्रदेश अस्पताल सहायक की भर्ती आप सबको पता है, बढ़िया कंपटीशन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। और जो है कह सकते हैं कि इसमें अगर आपने ज्वाइनिंग ले ली तो आप आगे की तैयारी बहुत अच्छे से कर सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा काम नहीं रहता है। साथ साथ में आपका जो सरकारी हॉस्पिटल है नज़दीकी वाला, वो आपको नज़दीकी सरकारी हॉस्पिटल आपका मिल जाएगा। ठीक है ना, तो इसके लिए हमने कंप्लीट सुपर सिलेक्शन नोट्स तैयार किए हैं, 5 सब्जेक्ट के कंप्लीट थ्योरी नोट्स, कंप्लीट प्रैक्टिस सेट। कल तो हमने आपका यूरोप में जो वो है राष्ट्रवाद, इसके ऊपर कल हमने टॉप 100 एमसीक्यू करवा दिए हैं और उसकी पीडीएफ हमने ग्रुप में डाल दी है। और भारत में जो राष्ट्रवाद है इसके भी टॉप 100 एमसीक्यू करवा दिए हैं और उसकी भी पीडीएफ आपको ग्रुप में देखने को मिल जाएगी। तो धीरे धीरे हम टॉपिक वाइज भी जो है 100 एमसीक्यू करवाते जा रहे हैं। थ्योरी आपको ऑलरेडी दे रहे हैं, पेपर सेट भी करवा रखे हैं, 4 पेपर सेट करवा दिए हैं, चारों पेपर सेट की पीडीएफ भी हमने ग्रुप में डाल दी है। तो ये सारा मटेरियल आपको मात्र अभी आज के लिए 128 मिल रहा है। कल यानी कि 4 तारीख से इसकी प्राइस 149 हो जाएगी। 4 तारीख के बाद कोई देख रहा है या 4 तारीख को कोई देख रहा है मेरे भाई, आज इसकी प्राइस 149 हो जाएगी। ठीक है, तो जो 3 तारीख तक देख रहा है, यानी आज 3 तारीख है, आज तक अगर आप देख रहे हैं तो आपको 128 में ये कंप्लीट नोट्स मिलने वाले हैं। तो आज रात 12 बजे से पहले आप लोग ये नोट्स ले लीजिए, कल से 149 में हो जाएंगे। ठीक है ना, तो इसमें सब कुछ मिलेगा। क्या करना है आपको, वही छोटी सी प्रक्रिया है, 128 का पेमेंट करके स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करना है, तुरंत आपको नोट्स मिल जाएंगे, ग्रुप की लिंक मिल जाएगी, ग्रुप पर क्लिक करके ग्रुप में ऐड हो जाइएगा। लगभग 200 के आसपास पहुंचने वाले हैं, 185-86 मेंबर इसमें ऐड हो चुके हैं, धीरे धीरे संख्या बढ़ रही है। ठीक है, एग्जाम तक इसमें भी आपके पास में 4000 के आसपास एमसीक्यू पहुंच जाएंगे, जैसे इसमें एमसीक्यू कराए गए हैं वैसे टॉपिक वाइज एमसीक्यू, पेपर सेट सब कुछ करवाएंगे, सब कुछ आपको देंगे। ठीक है, टेस्ट वगैरह, क्विज वगैरह भी हम करवाते हैं इस ग्रुप में, क्विज भी होती है, वो भी आपको लास्ट में दिखा देंगे। सारी बात समझ में आ गई, आगे बढ़ लेते हैं। प्रश्न नंबर 4 देखते हैं, ये रहा आपके सामने। कह रहे हैं सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, यानी कि ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इसमें सही स्पेलिंग किसकी है। ये स्पेलिंग चेकिंग वाले प्रश्न आते हैं ना, तो जो बार बार एप्टेक पूछता है उनको हमने कवर किया है। बताइए कौन सी स्पेलिंग इसमें से सही लिखी हुई है। अपन सीधे आंसर की ओर चलेंगे। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ACCO। ये देखिए ACCO MODATION, ये एकोमोडेशन की सही स्पेलिंग हो जाएगी। ध्यान क्या रखना है, इसमें CC होता है, M दोनों डबल होते हैं। ठीक है, जिसका अर्थ आवास होता है। एकोमोडेशन का क्या अर्थ होता है, आवास, जहां पर रहने के स्थान होते हैं उसको हम एकोमोडेशन कहते हैं। इसमें CC और M दोनों आता है, बस इतना ही आपको ध्यान रखना है। एक आध M गायब कर देंगे, फिर पूछेंगे बताइए कौन सी सही लिखी गई है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 5 ये रहा आपके सामने। फाइंड द एरर इन द सेंटेंस, इस सेंटेंस में कहां पर गलती है वो आपको बताना है। वन ऑफ माई फ्रेंड इज गोइंग टू दिल्ली, उनमें से मेरा एक दोस्त जो है वो दिल्ली जा रहा है। कहां पर गलती हुई है बताइए। 4 ऑप्शन ये रहा आपके सामने। एरर फाइंडिंग के प्रश्न भी आपके एग्जाम में भर भर के पूछे जाते हैं। बताइए, उम्मीद करते हैं आपने आंसर लगा लिया होगा। आइए आपको आंसर दिखाते हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा, माई फ्रेंड यहां पर गलत लिखा हुआ है। क्यों गलत लिखा हुआ है वो आइए देख लेते हैं। देखो, वन ऑफ का अगर प्रयोग किया गया तो माई फ्रेंड नहीं आएगा, वन ऑफ के बाद में हमेशा
प्लूरल नाउन आता है, यानी बहुवचन संज्ञा का प्रयोग किया जाता है, इसलिए माय फ्रेंड की जगह माय फ्रेंड्स होना चाहिए। यानी कि जो इतने सारे हमारे दोस्त हैं ना, उनमें से एक दोस्त जो है वो दिल्ली जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स होना चाहिए था, फ्रेंड नहीं होना चाहिए था। ये सारे नियम आपको ऑलरेडी करा चुके हैं जब हम आपकी जो है इंग्लिश की क्लासेस करवा रहे थे टॉपिक वाइज, उसमें हमने करवा दिया है ना। वन शॉट वीडियो इंग्लिश की जो है उसमें सब करवा रखा है, तो वो भी आपको एक बार देख लेना अगर आपके पास में समय हो तो। बाकी सारे नियम तो यहाँ पर आपके रिवाइज हो ही जाएंगे 200 प्रश्नों में। फिल इन द ब्लैंक विद सुटेबल आर्टिकल, यहाँ पर आपको करेक्ट आर्टिकल लगाना है। बताइए ही इज डैश ऑनेस्ट मैन, ये कम से कम 7 से 8 बार आपके विभिन्न परीक्षाओं में एमपीएसबी एपटेक के पूछा गया है, और इस वाले एग्जाम में भी 101% आएगा, ये हमने लगा दिया, ठीक है। चलो बताओ, तो ऑनेस्ट इसके लिए हमने एक रूल बताया है, जब भी आपको आर्टिकल लगाना है तो जो 90% रूल होता है, 90% रूल, सर 90% रूल क्या होता है? 90% रूल में आपसे केवल यही पूछा जाता है ए और एन का कहां पर लगाएंगे, ठीक है। तो आपको ये शब्द लिख करके और बोल करके देख लेना है। ऑनेस्ट लिखिए, ऑनेस्ट, ऑनेस्ट। जब हमने ऑनेस्ट लिखा तो हमने ये पाया कि सर इसकी शुरुआत स्वर से हो रही है, हिंदी में लिखने पर इसकी शुरुआत स्वर से हो रही है। तो जब भी किसी शब्द की शुरुआत हिंदी में लिखने पर स्वर से हो या बोलने में स्वर से हो तो आपको एन का प्रयोग करना है, भले ही वो यहाँ पर व्यंजन से स्टार्ट हो रहा है, भले ही वो इंग्लिश में कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन बोलने में अगर ऑनेस्ट आ रहा है यानी कि स्वर आ रहा है तो आप एन ही लगाएंगे। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। 90% रूल यही कहता है, ठीक है। आपको 90% क्वेश्चन इसी रूल के ऊपर मिल जाएंगे, तो इसको आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। आगे बढ़ते, आपको बस लिख करके देख लेना, हिंदी में लिख करके क्या आ रहा है लिख करके देख लेंगे। अगर स्वर आए तो आपको एन लगाना है, अगर व्यंजन आए तो आपको ए लगाना है, बस। चलिए 7 नंबर देखिए, चूज द करेक्ट एंटोनिम्स ऑफ डिलीजेंट। डिलीजेंट का उल्टा क्या हो जाएगा, यह आपसे पूछा गया है। चलिए बताइए, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, बताइए क्या होगा डिलीजेंट का उल्टा। तो देखो डिलीजेंट का अर्थ क्या होता है पहले पता तो होना चाहिए। तो डिलीजेंट का अर्थ होता है मेहनती व्यक्ति, जो मेहनती होता है। जैसे कि आप लोग मेहनती हैं, अभी वीडियो देख रहे हैं, फिर इसको एक बार पीडीएफ से पढ़ लेंगे, मेहनत करेंगे तो नंबर आएंगे, सीधी सी बात है, ठीक है। तो इसका अपोजिट पूछा गया, एंटोनिम पूछा गया है, तो क्या हो जाएगा भैया, लेजी हो जाएगा। लेजी का क्या मतलब होता है, जो आलसी व्यक्ति होता है। अच्छा, तो सर इसके बाकी के जो सिनोनिम है वो क्या क्या हो जाएंगे, तो हार्ड वर्किंग ये इसका सिनोनिम हो जाएगा, ठीक है। तो हार्ड वर्किंग डिलीजेंट का सिनोनिम हो जाएगा, लेजी इसका अपोजिट हो जाएगा। इंटेलिजेंट माने क्या होता है, इंटेलिजेंट माने पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छा होता है, उसको इंटेलिजेंट कहते हैं। केयरफुल का मतलब क्या होता है, जो चौकन्ना रहता है उसको केयरफुल कहते हैं, ठीक है। तो ये भी आपको साथ साथ बता दिया है। अब थोड़ा स्पीड बढ़ाते हैं ना, क्योंकि अपन को 200 प्रश्न करने में भाई, तो स्पीड बढ़ाएंगे, नहीं तो ये 2 घंटे की वीडियो हो जाएगी। सिलेक्ट द करेक्ट मीनिंग ऑफ द इडियम ए पीस ऑफ केक। ए पीस ऑफ केक का अर्थ क्या होता है, इस इडियम का अर्थ आपसे पूछा गया है। सीधे आंसर क्यों चलेंगे, सही आंसर हो जाएगा समथिंग वेरी इजी। कहते नहीं, एक इतना इजी है, एक जैसे केक खाने के बराबर है। एक केक कैसे खाते हो, बस उठाओ और मुंह में डाल लो, इतना आसान काम। अगर कोई काम बहुत ज्यादा आसान हो उसको कहते हैं ए पीस ऑफ केक, ठीक है। ऑप्शन सी हो जाएगा समथिंग वेरी इजी, यानी जो बहुत ज्यादा सरल होता है, बहुत ज्यादा आसान होता है, ऐसे शब्दों के लिए हम क्या कहते हैं, ए पीस ऑफ केक। ये तो एक केक के बराबर है, आराम से खा लेंगे, ठीक है। अगला, चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच में आपको चेंज करना है, ये डायरेक्ट में दिया गया। राम सेड टू मी, राम ने मुझसे कहा, आई एम गोइंग टू मार्केट, मैं मार्केट जा रहा हूं। ये रहे 4 ऑप्शन आपके सामने, बताइए इनमें से क्या होगा आंसर। अच्छे से पढ़ लीजिए और जल्दी से आंसर बता दीजिए। चलिए, सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राम टोल्ड मी दैट ही वाज गोइंग टू मार्केट। जब भी इजेएमआर यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इनडायरेक्ट बनाना होता है तो आप क्या करते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस में उसको चेंज कर देते हैं, ठीक है। और जो सेड दिया है, इस सेड की जगह पर क्या कर देंगे, टोल्ड कर देंगे। तो बस ही वाज गोइंग टू मार्केट हो जाएगा। यह आपको इतना सा ध्यान रखना है। हालांकि डायरेक्ट इनडायरेक्ट के नियम ऑलरेडी हम आपको करा चुके हैं, उस नियम को पढ़ लेना भाई। अब इतना समय नहीं कि पूरा का पूरा पढ़ाया जाए, है ना। देखिए, बाकी हमने सॉल्यूशन यहाँ पर दे रखा है, वो आप वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू को टोल्ड में बदलेगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पास्ट कंटिन्यूअस वाज जो है वाज में चेंज हो जाता है, ये इसका रूल होता है, ठीक है। चलो 10 नंबर देखो, गिव द 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन, यानी कि एक वर्ड बताना है आपको। ए पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, एक ऐसा व्यक्ति जो भगवान में विश्वास नहीं करता, उसके लिए हम किस शब्द का प्रयोग करते हैं, एथिस्ट शब्द का प्रयोग करते हैं। हिंदी में इसको हम नास्तिक कहते हैं। आगे बढ़ लेते हैं, 11 नंबर देखिए। 11 नंबर चूज द करेक्ट वर्ब। यहां पर आपको करेक्ट वर्ब लगाना है। बाय द टाइम आई रीच द स्टेशन, उस समय जब मैं स्टेशन पर पहुंचा, द ट्रेन डैश, यानी ट्रेन क्या हो चुकी थी, बताइए। तो द ट्रेन हैड लेफ्ट, ट्रेन जा चुकी थी। तो जब भूतकाल यानी पास्ट में 2 कार्य होते हैं भाई, आप पास्ट में ही तो पहुंचे थे। पास्ट में जब आप स्टेशन पर पहुंचे, आपके पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी। तो जो कार्य पहले समाप्त होता है उससे पास्ट परफेक्ट यानी कि हैड प्लस वर्ब 3 में प्रयोग करते हैं। तो भाई पहले कौन सा काम खत्म हुआ, पहले ट्रेन चली गई है, तो ये पहले खत्म हुआ है, इसके साथ में हैड प्लस वर्ब की 3rd फॉर्म का प्रयोग करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ लेते हैं, सारे नियम आपके रिवाइज हो जाएंगे। चलो
फिल इन द ब्लैंक, यहाँ पर आपको खालिस्तान बनना है। डैश गंगेश इज ए होली रिवर, यानी कि जो गंगा है वह एक होली रिवर है, पवित्र नदी है। बताइए किसका प्रयोग करेंगे? तो जब भी किसी की विशेषता बताई जाए तो सीधे ध्यान रखना है दा का प्रयोग करेंगे, ठीक है। जो चीज एक है जिसके अलावा और कोई नहीं, भाई गंगा नदी एक ही है, ठीक है, और उसी को पवित्र बताया जा रहा है, तो इसके लिए हम दा का प्रयोग करेंगे विशेष व्यक्ति के लिए। तो नदियों के नाम के पहले हमेशा डेफिनेट आर्टिकल दा का प्रयोग किया जाता है। अगला, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन, यहां पर आपको प्रीपोजिशन लगाना है। सी इज गुड डैश इंग्लिश, वह इंग्लिश में बहुत अच्छी है। तो जब भी किसी सब्जेक्ट में आप अच्छे होते हैं या किसी विषय में निपुण होते हैं तो उसके साथ में एट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो सी इज गुड एट इंग्लिश, यानी कि वो इंग्लिश विषय में बहुत अच्छी है, ठीक है। तो किसी भी कार्य में निपुण होने के लिए गुड बैड के संदर्भ में हमेशा एट प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। 14 नंबर देखते हैं, ये रहा 14 नंबर। फिल इन द ब्लैंक, यहां पर खालिस्तान बनना है। नाइदर राम नॉर हिज फ्रेंड्स डैश कम, ना तो राम ना ही उसके जो दोस्त हैं वो यहां पर आ रहे हैं, तो यहां पर हैव का प्रयोग करेंगे। अच्छा सर, हैव का प्रयोग क्यों करेंगे? तो नाइदर नॉर वाला जो सेंटेंस होता है इसमें जो क्रिया लगाते हैं ना, जो सहक्रिया लगाते हैं ना, वो इसके नजदीक वाले से लगाते हैं। तो भाई नजदीक वाला कौन सा है? तो नॉर के बाद में फ्रेंड्स का प्रयोग किया जा रहा है, और फ्रेंड्स कैसा है? प्लूरल है, तो प्लूरल होने की वजह से हम यहां पर हैव का प्रयोग करते हैं। नाइदर वाले के पास वाले के हिसाब से नहीं करते हैं, नॉर के पास में जो होता है, यानी कि नॉर के बाद में जो आता है उस कर्ता के हिसाब से हम लगाते हैं। जहां पर ब्लैंक भरना है उसके पास में कौन सा कर्ता है उसके अकॉर्डिंग लगाते हैं। तो इस वजह से वर्ब हमेशा नजदीक वाले सब्जेक्ट के अनुसार आती है, तो हिज फ्रेंड्स यहां पर है, इसलिए हैव का प्रयोग यहां पर हो जाएगा। चलिए 15 नंबर देखते हैं, ये रहा आपके सामने। कह रहे हैं आइडेंटिफाई द सिनोनिम ऑफ ल्यूसिड, ल्यूसिड का सिनोनिम बताइए। तो बताइए ल्यूसिड का सिनोनिम क्या होगा? तो ल्यूसिड का सिनोनिम हो जाएगा जो बहुत ही ज्यादा स्पष्ट हो, समझ में आने योग्य हो, वो ल्यूसिड का सिनोनिम हो जाएगा क्लियर। ल्यूसिड का अर्थ होता है कि स्पष्ट या फिर आसानी से समझ में आने वाला, और जो चीज क्लियर होती है वो आसानी से समझ में आ जाती है। आगे बढ़ते हैं, आंसर इसलिए दिखाते चल रहे हैं जिससे कि समय ज्यादा ना लगे। चलिए ये रहा आपके सामने, चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ एरोगेंट। एरोगेंट का अर्थ क्या होता है? एरोगेंट का अर्थ होता है जो बहुत ही ज्यादा गुस्सैल होता है ना, जो गुस्सैल बहुत ज्यादा होता है उसको हम कहते हैं एरोगेंट। यार ये तो बहुत ज्यादा एरोगेंट है, यानी जरा जरा सी बात पर चिढ़ जाता है, जरा जरा सी बात पर गुस्सा हो जाता है, तो एरोगेंट है। तो एरोगेंट का उल्टा पूछा गया है, तो भाई एरोगेंट का उल्टा क्या होगा? हम्बल। हम्बल रिक्वेस्ट कहते हैं ना, ये तो बहुत ही विनम्र व्यक्ति है, बहुत ही अच्छा व्यक्ति है, तो हम्बल यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला देखिए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इडियम वंस इन अ ब्लू मून। वंस इन अ ब्लू मून का अर्थ क्या हो जाएगा? तो ये होता है रेयरली, वंस इन द ब्लू मून। कभी आपने नीला चंद्रमा देखा है? नहीं देखा ना नीला चंद्रमा, तो जो कई सालों में एक बार हो, उसके लिए हम क्या प्रयोग करते हैं? वंस इन अ ब्लू मून। इस मुहावरे का अर्थ कभी कभार या फिर बहुत ज्यादा दुर्लभ वस्तु होता है। आगे बढ़ें, 18 नंबर देखते हैं। देखिए, गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर अ लाइफ हिस्ट्री रिटन बाय वन सेल्फ, यानी कि किसी के द्वारा लिखी गई जीवनी को हम क्या कहते हैं? किसी ने अपनी पूरी जीवनी स्वयं से लिखी है, उसके लिए किसका प्रयोग करेंगे? ऑटोबायोग्राफी का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। तो स्वयं के द्वारा लिखी गई अपनी ही जीवनी को लिखने के लिए ऑटोबायोग्राफी यानी आत्मकथा उसको हम हिंदी में कहते हैं। चलिए 19 नंबर देखिए, वैसे आपको पता है ना सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इनकी टॉप 100 प्रश्नों की जो है ऑलरेडी हम वीडियो बना चुके हैं, ठीक है ना। वो अगर आप देख लोगे तो टॉपिक वाइज भी आप जो है कवर कर लोगे। बाकी जब आप नोट्स लोगे तो पीडीएफ आपको मिलेगी टॉपिक वाइज इंग्लिश की सारी। चलिए सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, कौन सा ऐसा वर्ब है जो बिल्कुल सही लिखा हुआ है? कौन सा वर्ड है? तो कौन सा सही लिखा हुआ है? तो RECEIVE होगा, रिसीव का सही RECEIVE होता है। अब इसमें ई काउंट करना, 1 2 3 ई का प्रयोग किया गया, तो बस रिसीव में 3 ई लगते हैं, ऐसे याद रखना। आपको अगर मिल जाए तो अच्छे से उसको सही कर देना, ठीक है। चलिए फाइंड द एरर, यहां पर आपको कॉमन एरर फाइंड करना है। बताओ क्या होगा? ही इज सीनियर देन मी। तो हमने आपको कई बार बताया, जब भी सीनियर शब्द आए, जूनियर शब्द आए, यानी कि IOR पे खत्म होने वाला शब्द आए, तो यहां पर तुलना के लिए देन का प्रयोग नहीं करते हैं, तुलना के लिए टू का प्रयोग करते हैं। ये कई बार आपको बता चुके हैं, इसलिए गलती कहां पर होगी? गलती देन मी नहीं होगा, बल्कि यहां पर टू मी हो जाएगा, ठीक है। इंटीरियर, इंफीरियर, सीनियर, जूनियर जब भी आए टू मी का प्रयोग यहां पर होगा, टू का प्रयोग यहां पर किया जाता है देन की जगह पर। 21 नंबर, चेंज द वॉइस, यहां पर आपको वॉइस चेंज करना है। ओपन द डोर, जब भी आपसे कोई आदेश दिया जाए तो ओपन द डोर, तो ये हमेशा ध्यान रखना लेट से इसकी शुरुआत होगी। जब भी इसका आप वॉइस चेंज करेंगे तो लेट से शुरुआत करेंगे, क्योंकि ये इंपेरेटिव सेंटेंस है। क्या है? इंपेरेटिव मतलब आदेशवाचक वाक्य हो जाएगा, तो बिना लेट वाले सारे उड़ा दो। अगर आपको पता है, ये नियम पता, तो आपका आंसर अपने आप ही आ जाएगा। भाई किस किस में लेट नहीं दिया है? सर पहले में नहीं दिया है, तीसरे में नहीं दिया है, चौथे में नहीं दिया है, केवल 2 में दिया है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो एलिमिनेट करना भी आपको आ सकता है, बस आपको नियम पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो पैसिव वॉइस में लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, ये नियम आपको पता है, तो आप अच्छे से एलिमिनेट करके अपना आंसर निकाल सकते हैं। 22 नंबर ये रहा,
चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, आपको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। ही सेड, उसने कहा, द अर्थ इज राउंड, पृथ्वी गोल है। जब भी आपको सार्वभौमिक सत्य यूनिवर्सल ट्रुथ की बात की जाए तो फिर आपको कुछ नहीं करना है, चेंज मतलब जो टेंस है ना वो चेंज होगा ही नहीं, जैसे का जैसा ही लग जाएगा, बस ये कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हट जाएगा। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन दिया है? ऐसा आपका ऑप्शन सी दिया है। ही सेड, उसने कहा, दैट लगा दो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा करके, बाकी जैसा लिखा वैसे का वैसा जोड़ दो। द अर्थ इज राउंड यानी कि पृथ्वी गोल है। ये सार्वभौमिक सत्य है मेरे भाई, आज गोल नहीं है, ये कई सालों से गोल है और कई वर्षों तक ये ऐसे ही गोल रहने वाली है। ठीक है, तो ये सार्वभौमिक सत्य है भाई। सूर्य जो है वो पूर्व से निकलता है, सार्वभौमिक सत्य है, इसमें आप इनडायरेक्ट स्पीच में कुछ भी चेंज नहीं करेंगे, केवल दैट लगा करके जोड़ देंगे। 23 नंबर देखिए, एड द करेक्ट क्वेश्चन टैग, यहां पर आपको क्वेश्चन टैग लगाना है। ही इज अ गुड बॉय, वह एक बहुत अच्छा लड़का है। तो इसमें क्या हो जाएगा, तो हमने आपको बताया जब भी आपको कोई भी वाक्य अगर सिंपल दिया गया हो तो सिंपल वाक्यों का जो क्वेश्चन टैग होता है वो नेगेटिव बनता है, ठीक है ना, और नेगेटिव वाक्यों का जो क्वेश्चन टैग होता है वो पॉजिटिव बनता है। तो यहां पर सिंपल दिया गया है तो सिंपल का क्या होगा, नेगेटिव बन जाएगा। और यही जो क्रिया दी है ना, इसी में एंटी और लगा दो, इजंट लगा दो, बस आपका आंसर हो जाएगा। इजंट लगा करके ही लगा देंगे जो करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ये भी हमने आपको टॉप 100 वाली वीडियो में कराया है, क्वेश्चन टैग को भी कवर किया है, प्रीपोजिशन, क्वेश्चन टैग और शायद एक और डिटरमाइनर, ये तीनों एक साथ कराए हमने टॉप 100 में, तो आप वो भी देख लेना। चलो 24 नंबर देखिए, फिल इन द ब्लैंक यानी खालिस्तान आपको बनना है। इफ ही डैश अ बर्ड आई वुड, इफ आई डैश अ बर्ड आई वुड फ्लाई टू यू, यानी कि अगर मैं पक्षी होता तो मैं तुम्हारे लिए उड़ सकता था। तो यहां आपको ध्यान रखना है कि जब भी कोई अनफुलफिल्ड डिजायर की बात की जाए, यानी ऐसी इच्छा जो पूरी नहीं हो सकती है, भाई पक्षी थोड़ी बन जाओगे, पक्षी बन के उड़ने थोड़ी लगोगे, तो ऐसी इच्छा जब कभी भी पूरी नहीं हो पाए तो उसके साथ में हमेशा हम किसका प्रयोग करेंगे, वर का प्रयोग करते हैं, चाहे वो कर्ता एक वचन हो, चाहे बहुवचन हो, चाहे निर्जीव हो, चाहे कैसा भी हो। अगर अनफुलफिल्ड डिजायरमेंट की बात की जा रही है तो हम यहां पर वर का प्रयोग करेंगे। कोरी कल्पना, इमेजिनरी सिचुएशन को दर्शाने के लिए सभी सब्जेक्ट के साथ में वर का प्रयोग किया जाता है, ये बहुत पूछा जाता है, ध्यान रखना है आपको। 25 नंबर देखते हैं, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन, यहां पर आपको करेक्ट प्रीपोजिशन लगाना है। क्या है, ही जंप्ड डैश द रिवर, यानी कि वो नदी में कूद गया। तो इसके बारे में भी हमने आपको बताया था, यहां पर इनटू लगेगा। जब भी कोई चीज गति करके किसी के अंदर प्रवेश कर रही हो, भाई नदी में कूद रही है, बाल्टी में कोई चूहा कूद गया, तो ये गति करके जब कोई चीज प्रवेश कर रही हो तो इसके लिए हम इनटू का प्रयोग करते हैं, यह बात आपको ध्यान रखनी है। तो जब कोई वस्तु बाहर से अंदर की ओर मोशन होती है, गति करती है, तो प्रीपोजिशन के रूप में हमेशा इनटू का प्रयोग किया जाता है। ये सारे नियम आपके लिए महत्वपूर्ण है, यही नियम आपको दिखेंगे जब हम एनालिसिस कराएंगे तो आपको बताएंगे। बस एनालिसिस होगा कैसे, उसके लिए आप लोगों को सहयोग करना पड़ेगा, है ना। आप एक्यूरेट प्रश्न हमारे पास सेंड करेंगे तभी तो हमको पता चलेगा कि हाँ कैसे प्रश्न आए हैं। ठीक है, अभी कोई फोन कर रहा है, देखिए ऑफिस वाले नंबर पर नोट्स के लिए, तो 1 मिनट रुकिए। जब एक क्लास चलती रहती है ना, तो ना तो हम फोन रिसीव कर पाते हैं और क्लास के वक्त ना ही हम आपको जो है नोट्स सेंड कर पाते हैं ना। 1 मिनट रुक जाइए, देखते हैं क्या कह रहे हैं भाई साहब। अच्छा, पैसा पे करने के बाद आप लोग घबरा बहुत जल्दी जाते हो, पैसा पे कर दिया, नोट्स नहीं आया, थोड़ा सा वेट कर लिया करो, लास्ट सीन देख लिया करो, है ना, व्हाट्सएप पर देख लो लास्ट सीन। इस तरह लास्ट बार कब आए हैं, हम जब भी ऑनलाइन आते हैं, जितने लोग हमको जो है स्क्रीनशॉट भेजे रहते हैं, सबको नोट्स सेंड करते हैं, एक बार लास्ट सीन देख लिया करो, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, फिल इन द ब्लैंक विद सुटेबल आर्टिकल, यहाँ पर आपको आर्टिकल लगाना है। ही इज डैश MLA। अब यहाँ पर जब भी आपको कभी भी कोई ऐसी चीज दी गई हो, जैसे MLA हो गया, NDA हो गया, यानी शॉर्ट फॉर्म अगर आपको दिया गया हो, तो आपको हमेशा यहां पर एन का प्रयोग करना होगा। अच्छा, इसको आप लिखकर भी देख सकते हैं, भाई 90% रूल इसमें भी काम करेगा। भाई ऐसे लिखेंगे ना, MLA ऐसे लिखेंगे ना, तो यहां पर देखो क्या आ रहा है, स्वर आ रहा है। 90% रूल बहुत ज्यादा जगह काम करता है, तो जहां पर भी स्वर से शुरुआत हो तो हम एन लगाते हैं। ये नियम भी आपका यहां पर फॉलो हो जाएगा। 27 नंबर देखिए, फिल इन द ब्लैंक, यहां पर आपको ब्लैंक फिल इन द ब्लैंक मतलब कि खालिस्तान आपको भरना है। और बताइए क्या हो जाएगा, यहां पर कह रहे हैं ब्रेड एंड बटर डैश माई फेवरेट ब्रेकफास्ट, यानी ब्रेड और बटर जो है वो मेरा फेवरेट ब्रेकफास्ट है, मतलब पसंदीदा नाश्ता है। क्या लगाएंगे यहाँ पर बताइए, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पर इज का प्रयोग करेंगे। अच्छा सर, इज का प्रयोग क्यों करेंगे, जब भी कोई चीज़ जोड़े में दी गई हो, भाई ब्रेड एंड बटर, राइस एंड करी, ये चीज़ें जोड़े में खाई जाती हैं ना, तो इनको सिंगुलर ही काउंट करती हैं, इस वजह से यहाँ पर इज का प्रयोग करेंगे। देखिए, ब्रेड एंड बटर दोनों मिलकर एक ही वस्तु नाश्ते का बोध कराते हैं, इसलिए सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। और ये ब्रेड एंड बटर, राइस एंड करी, ये बहुत पूछा जाता है, ठीक है, इनके साथ में हमेशा सिंगुलर लगाएंगे। अगला देखिए, आइडेंटिफाई द सिनोनिम, यहाँ पर सिनोनिम आपको बताना है किसका, मिटिगेट का। मिटिगेट का सिनोनिम यानी कि समानार्थी बताना है, क्या हो जाएगा। तो मिटिगेट का अर्थ होता है कम करना या फिर शांत करना। तो लेसन, लेसन कर दें, लेस कर दो, लेस कर दो मतलब छोटा कर दो, कम कर दो, तो यह इसका सिनोनिम हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। 29 नंबर देखिए,
कह रहे चूज द करेक्ट एंटोनी ऑफ बैरन। बैरन का एंटोनिम बताइए। तो बैरन का अर्थ होता है ऐसी भूमि जो बंजर हो, ठीक है, जो बंजर हो। और बंजर भूमि का उल्टा क्या होगा? जो उपजाऊ हो। तो उपजाऊ का अर्थ क्या होता है? फर्टाइल। इंग्लिश में उपजाऊ को फर्टाइल कहते हैं। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 30 नंबर ये रहा आपके सामने। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इडियम टू लेट द कैट आउट ऑफ द बैग? यानी कि आपने किसी बैग में से एक कैट को बाहर निकाला है, तो आपने क्या किया है, यानी जो सीक्रेट आपके पास में रखा था वो सीक्रेट आपने रिवील कर दिया, यानी कि खोल दिया है। तो राज खोलने के लिए हम किस इडियम का प्रयोग करते हैं? टू लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, यानी कि बिल्ली को आपने बैग से बाहर निकाल दिया, यानी कि आपके मन में जो सीक्रेट था उसको आपने खोल दिया है, भले ही वो अनजाने में ही खुला हो, ठीक है ना। तो देखो, इस मुहावरे का अनजाने में गलती या फिर कोई रहस्य खोल देना, इसके लिए हम आउट ऑफ द कैट का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 31, गिव द वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर गवर्नमेंट बाय द पीपुल, यानी कि लोगों के द्वारा जो गवर्नमेंट सरकार जो चलाई जाती है, इसके लिए एक शब्द में हम किसका प्रयोग करेंगे? आप बता दीजिए। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, ये रहे। सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसके लिए हम डेमोक्रेसी का प्रयोग करते हैं, यानी जनता के द्वारा चलाए जाने वाले शासन को डेमोक्रेसी या फिर लोकतंत्र कहते हैं। अगला, सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, इनमें से कौन सा वर्ड जो सही लिखा हुआ है? तो ऑप्शन सी जो है आपका सही लिखा है, COMMIT तो ये आपको ध्यान रखना है, डबल एम भी रहेगा, ठीक है, डबल टी भी रहेगा और डबल ई भी रहेगा। इसी में से एक चीज गायब कर देंगे, फिर आपसे पूछेंगे, ठीक है। 33 नंबर देखते हैं। 33 नंबर है फाइंड द एरर। यहाँ पर एरर फाइंड आपको करना। आई हैव बीन नोइंग हिम फॉर 10 years, मैं उसको पिछले 10 साल से जानता हूँ। तो किसमें दिक्कत है? तो यहाँ पर नोइंग में दिक्कत है। क्यों? नो एक स्टैटिक वर्ब है जिसका प्रयोग कंटिन्यूअस फॉर्म ING में नहीं होता है। नो कहीं पर भी दिया गया, नो के साथ में कभी ING नहीं लगाएंगे, यह बात आपको ध्यान रखनी है, चाहे वो कहीं पर भी प्रयोग आए। नो का नॉन हो सकता है लेकिन ING नहीं लगेगा। आपने कभी देखा भी नहीं होगा कि ING कभी लगाया गया हो। तो सही वाक्य का क्या हो जाएगा? आई हैव नोइन, मैं उसको जानता हूं। यहाँ पर नोइंग नहीं होगा, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 34 नंबर देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक। यहाँ पर ब्लैंक भरना है कंजक्शन से। ऑल्दो ही इज पुअर डैश ही इज ऑनेस्ट, तो हमने आपको बताया था भाई ऑल्दो के साथ में हमेशा येट का प्रयोग होता है। तो येट कहाँ पर है? ऑप्शन बी में है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ये पेयर वाले प्रीपोजिशन है, इनके साथ में तो कुछ और सोचने की आवश्यकता ही नहीं है। अगला 35 नंबर, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन। सही प्रीपोजिशन यहाँ पर आपको चुनना है। द कैट इज हाइडिंग डैश द टेबल, यानी कि जो कैट है वो हाइडिंग छिपी हुई है किसके? टेबल के पीछे या टेबल के नीचे। तो क्या हो जाएगा? अंडर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? तो किसी वस्तु के ठीक नीचे, उसको बिना छुए हुए। भाई टेबल के नीचे बैठी है ये कैट, ठीक है ना, ये कैट है, ठीक है, ये टेबल के नीचे बैठी हुई है। सर क्या बना दिया आपने, ये कैट तो नहीं लग रही है ना? तो कैट ही है मेरे भाई, कैट मान लो इसको, ठीक है। अब ये टेबल के नीचे बैठी, क्या टेबल को छू रही है? क्या टेबल को टच नहीं कर रही है? तो किसी के नीचे बैठना बिना छुए होने की स्थिति में अंडर का प्रयोग हम करते हैं, यह बात आपको ध्यान रखनी है। आगे बढ़ते हैं, 36 नंबर। अगला, चेंज द वॉइस। वॉइस आपको चेंज करना है। हु रोट दिस लेटर, किसने यह लेटर लिखा है, इसका वॉइस आपको चेंज करना है। सही आंसर, कोई भी चीज अगर हु से शुरू हो रही हो तो उसका जब वॉइस बनाएंगे, पैसिव वॉइस बनाएंगे, तो बाई हुम से हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो बिना बाई हुम वाला पहले डिलीट कर दो, तो ऑप्शन सी तो अपने आप कट जाएगा। 3 बचे हैं, सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। बाई हुम वाज दिस लेटर रिटन, किसके द्वारा यह लेटर जो है वो लिखा गया है। तो हु वाले वाक्य का पैसिव बाई हुम से शुरू होता है, उसके तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब वाज का प्रयोग यहाँ पर किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, वाज का प्रयोग क्यों किया जा रहा है? भाई पास्ट इंडेफिनिट है, चेंज करेंगे पास्ट कंटिन्यूअस में हो जाएगा ना। ये सारे नियम तो आपको पता होंगे भाई, कल ही एग्जाम है, इतने नियम तो पता ही होंगे ना। ये तो रिवीजन क्लास चल रही है, मैराथन का मतलब होता है सुपर फास्ट रिवीजन। 37, चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, आपको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। सी सेज, उसने कहा आई एम ए डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर हूं। तो यहां पर क्या हो जाएगा? सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। सी सेज दैट सी इज ए डॉक्टर, वो एक डॉक्टर है। तो रिपोर्टिंग वर्ब टेंस में सेज में लिखा हुआ है, ठीक है। अगर सेज में लिखा होता है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलेगा, ठीक है। अगर यहां पर सेड टू लिखा होता तब हम टेंस चेंज करते, लेकिन यहां पर सेज लिखा हुआ है, ऐसे वाईएस लिखा है, प्रेजेंट में लिखा हुआ है, इस वजह से हम इसको बिल्कुल भी चेंज नहीं करेंगे। और टेंस चेंज ना करने की वजह से क्या हो जाएगा कि सी सेज, उसने कहा आई एम ए डॉक्टर, कि वह एक जो है डॉक्टर है, लेकिन सी का प्रयोग करेंगे कर्ता के रूप में, इसलिए यहां पर इज हो जाएगा, आई एम नहीं रहेगा, ठीक है। तो बस इतना सा चेंज करेंगे, लेकिन टेंस नहीं बदलेगा बस। आगे बढ़ते 38 नंबर। समय बहुत लग रहा है मेरे भाई, 200 प्रश्न ऐसे करते करते 2 घंटे हो जाएंगे, है ना। स्पीड तेज करते हैं भैया। कह रहे हैं फिल इन द ब्लैंक। ब्लैंक भरिए। द नंबर ऑफ स्टूडेंट डैश इंक्रीजिंग बाय डे, यानी कि जो स्टूडेंट है उनका जो संख्या है वो धीरे धीरे बढ़ रही है, डे बाय डे बढ़ती चली जा रही है। क्या लगाएंगे? इज का प्रयोग करेंगे। इज का प्रयोग क्यों करेंगे? क्योंकि द नंबर ऑफ के साथ में जो कर्ता होता है, नाउन जो होती है वो प्लूरल होती है, लेकिन इसके साथ में वर्ब कैसी रहती है? वर्ब सिंगुलर का प्रयोग करते हैं द नंबर ऑफ के साथ में, यह नियम आपको ध्यान रखना है। 39 नंबर, आइडेंटिफाई द सिनोनिम ऑफ इनोरमस। इनोरमस का सिनोनिम बताइए। तो इनोरमस का अर्थ होता है बहुत ही बड़ा, ठीक है ना। बहुत बड़ा कोई चीज हो तो हम इसको कहते हैं इनोरमस है। तो सही आंसर इसका ह्यूज हो जाएगा। ह्यूज का अर्थ भी होता है बहुत बड़ा, यानी ह्यूज 6 मार दिया, बहुत बड़ा छक्का मार दिया, है ना।
आगे बढ़ते हैं 40 नंबर देखिए, चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ ग्लूमी। ग्लूमी का एंटोनिम बताना है। ग्लूमी का अर्थ होता है कि आपने ऐसे उदासी भरा फेस बना लिया हो, इसको ग्लूमी कहते हैं। इसका उल्टा क्या हो जाएगा? इसका उल्टा हो जाएगा चीयरफुल, यानी कि आपने बहुत ही खुशनुमा फेस बना रखा है। अरे कैसा खुश हो गया, ऐसे खुश हो जाओ, ठीक है। दांत निकाल दो, 32 के 32 दिख रहे हैं, ठीक है ना। तो यहां पर चीयरफुल आपका आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 41 नंबर है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द इडियम ब्रेक द आइस, यानी कि इस इडियम का क्या अर्थ होता है? ब्रेक द आइस यानी कि बर्फ को तोड़ दिया, इसका क्या अर्थ हो जाएगा? तो ब्रेक द आइस का अर्थ है, कहते नहीं भाई तुम्हारे मुंह में क्या बर्फ जम गई है, तुम्हारे मुंह में क्या बर्फ जम गई है, कुछ बोल नहीं रहे हो, उसी बर्फ को अगर तोड़ दो, यानी कि बोलना, चुप्पी को भंग कर देना, चुप्पी को तोड़ देना, यानी कि कन्वर्जन स्टार्ट कर देना। कन्वर्सेशन स्टार्ट का मतलब है बातचीत शुरू करना, उसके लिए हम कहते हैं ब्रेक द आइस, ठीक है। तो ब्रेक द आइस का अर्थ होता है चुप्पी तोड़ना या फिर बातचीत शुरू करना। आगे बढ़े 42 नंबर देखते हैं, गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर अ लिस्ट ऑफ बुक्स, यानी कि बुक्स की एक लिस्ट के लिए एक शब्द बताइए, क्या हो जाएगा? सही आंसर होगा कैटालॉग, ठीक है। तो जो बुक्स की लिस्ट होती है कि ये किताबें आपको लेकर के आनी है, इसको हम क्या कहते हैं? कैटालॉग कहते हैं, ये ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, सूची पत्र हिंदी में कहा जाता है। सिलेक्ट द करेक्ट मतलब स्पेल्ड वर्ड, कौन सा वर्ड जो है वो बिल्कुल सही लिखा हुआ है? तो GRAMMAR ग्रामर की यह स्पेलिंग हो जाएगी। तो व्याकरण की सही स्पेलिंग GRAMMAR होती है, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, 44 नंबर पर देखते हैं 44 है, फाइंड द एरर फाइंड कीजिए। मैथमेटिक्स आर अ वेरी डिफिकल्ट सब्जेक्ट, यानी जो मैथमेटिक्स है ना वो बहुत ज़्यादा कठिन विषय है। कहाँ पर गलती है इसमें? तो आर नहीं लगाएंगे, भले ही इसमें TCS लगा हुआ है, लेकिन किसी सब्जेक्ट के साथ में अगर एस या ES लास्ट में आता है तो उसको प्लूरल नहीं मान लेते हैं। तो मैथमेटिक्स हो गया, फिजिक्स हो गया, इन सब के साथ में जो है हम क्या लगाते हैं? प्लूरल वर्ब नहीं लगाएंगे, इन सब के साथ में सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो गणित एक विषय का नाम है जो सिंगुलर होता है, इसलिए इज का प्रयोग किया जाएगा। गणित हो गया, फिजिक्स हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, इन सब के साथ में इज लगाते हैं, सिंगुलर वर्ब। चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन सही भरना है। ही प्रेफर टी दैट कॉफी, उसने टी लेना पसंद किया, यानी कि चाय लेना पसंद किया कॉफी की बजाय। तो जहां पर प्रेफरेंस की बात आ जाती है उसके साथ में टू का प्रयोग करते हैं, तो ही प्रेफर्स टी टू कॉफी। आगे बढ़िए, ये पूरा हमने डिटेल सॉल्यूशन दिया, आप अच्छे से पढ़ लेना। अगला है, हैव यू रीड डैश रामायण, क्या तुमने रामायण को पढ़ा है? तो भाई कोई अगर पवित्र किताब की बात आ जाती है, रामायण आ जाए, कुरान आ जाए, बाइबल आ जाए, तो दा का प्रयोग करते हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते भैया 47, फिल इन द ब्लैंक। यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक करना है आपको, बताइए ब्लैंक बनना है। आइदर ऑफ टू बॉयज डैश गिल्टी, यानी कि उन दोनों में से जो बच्चे हैं वो गिल्टी महसूस कर रहे हैं। कैसा महसूस कर रहे हैं? बुरा महसूस कर रहे हैं। बताइए तो क्या हो जाएगा? गुनहगार खुद को महसूस कर रहे हैं। तो यहाँ पर इज का प्रयोग करेंगे, भले ही दो लोगों का नाम दिया गया है, लेकिन आइदर के साथ में, आइदर के बाद में नाउन तो प्लूरल आता है, लेकिन वर्ब हमेशा सिंगुलर आती है। यह नियम आपको ध्यान रखना है, सारे नियम आपके रिपीट हो जाने वाले मेरे भाई। आइडेंटिफाई द सिनोनिम ऑफ कैंडिड, कैंडिड का मतलब होता है बेबाक। बेबाक का अर्थ कि कोई भी बात बेबाकी से बोल देना। इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? तो फ्रैंक कहते हैं। यार वो लड़का तो बहुत ज़्यादा फ्रैंक है ना, तो यानी कि स्पष्टवादी कहते हैं। कैंडिड का अर्थ स्पष्टवादी होता है, निष्कपट होता है। इसका फ्रैंक, इसका बिल्कुल सही समानार्थी होगा। 49, चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ एफ्लुएंट, यानी कि एफ्लुएंट का सही सिनोनिम क्या हो जाएगा? बताइए। चार ऑप्शन आपके सामने हैं, सही आंसर हो जाएगा पुअर। ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देख लेते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में बताया गया है कि भाई एफ्लुएंट जो होता है इस शब्द का अर्थ धनी या समृद्ध होता है, इसका विपरीत पुअर या फिर गरीब हो जाएगा। देखिए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इडियम, इस इडियम का क्या अर्थ हो जाएगा? एट द 11th आवर, यानी कि 11वें घंटे में। 11वें घंटे का अर्थ क्या होता है? एट द लास्ट मोमेंट। भाई 11:59 हो रहा है, ठीक है ना, ये 11वां घंटा खत्म होने वाला है, तो हम क्या लगाते हैं? वेरी लास्ट टाइम जो होता है, यानी एट द लास्ट मोमेंट के लिए हम एट द 11th आवर का प्रयोग करते हैं। अगला 51, गिव द वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन मर्डर ऑफ ए किंग, यानी कि मर्डर ऑफ ए किंग, एक राजा के हत्यारे को एक शब्द में क्या कहते हैं? इसको हम रेजिसाइड कहते हैं, ठीक है ना। तो राजा की हत्या को रेजिसाइड कहा जाता है। जहां पर भी रेज शब्द मिल जाए समझ लीजिए किंग से संबंधित है, यानी कि राजा से संबंधित है, और साइड जहां पर लगा मिल जाए समझ लीजिए मर्डर से संबंधित है। तो इस तरह से आप ऑप्शन को एलिमिनेट करके भी देख सकते हैं। चलो 52 देखिए, सिलेक्ट द करेक्ट स्पेशली वर्ड, यानी कि कौन सा वर्ड बिल्कुल सही स्पेलिंग में लिखा हुआ है। तो ये वैक्यूम जो है ना, उसको VACWM लिखते हैं, इस तरह से वैक्यूम लिखते हैं। वैक्यूम का अर्थ निर्वात होता है, ठीक है। निर्वात के ऊपर बता चुके हैं, प्रकाश की गति निर्वात में सबसे ज़्यादा होती है, ध्वनि की गति निर्वात में सबसे कम होती है, ठीक है। कि सर इंग्लिश में साइंस पढ़ा दिया है ना, साइंस की टॉप 100 करा रखे हैं, टॉप 500 भी करा रखे हैं, देख लेना मेरे भाई, ठीक है ना, बहुत काम आएंगे आपके एग्जाम में। चलो फाइंड द एरर। ही आस्क्ड मी दैट वेयर आई वॉज गोइंग, उसने मुझसे पूछा कि मैं कहाँ पर जा रहा हूँ। आपको एरर फाइंड करना, बताइए। तो दैट का प्रयोग यहाँ पर नहीं किया जाएगा, दैट का प्रयोग जो है वो गलत है। अच्छा, गलत क्यों है सर दैट का प्रयोग? तो इनडायरेक्ट स्पीच में यदि रिपोर्टिंग वर्ब आस्क्ड हो तो प्रश्नवाचक शब्द वेयर, मतलब अगर रिपोर्टिंग वर्ब आपकी आस्क है, साथ साथ में प्रश्नवाचक शब्द वेयर और वाट लगा हुआ है, तो दैट कंजक्शन का प्रयोग नहीं किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं 54,
एट द करेक्ट क्वेश्चन टैग आपको बताना लेट्स गो फॉर ए वॉक, चलो एक वॉक पर चलते हैं, बताइए क्या लगाएंगे। तो क्वेश्चन टैग के रूप में हम यहाँ पर शैल बी का प्रयोग करेंगे। तो लेट्स या फिर लेटस से शुरू होने वाले वाक्यों का क्वेश्चन टैग हमेशा शैल बी होता है, हमेशा शैल बी होगा, ये आपको ध्यान रखना है। चलो 55 नंबर देखते हैं। चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन। सी इज एंग्री डैश मी, वो बहुत ज्यादा गुस्सा हुई डैश मी, यानी कि किससे, तो विथ मी, यानी कि इसके साथ में विथ का प्रयोग करेंगे। तो किसी व्यक्ति से नाराज होने के रूप में हम प्रीपोजिशन के लिए विथ का प्रयोग करते हैं, ध्यान रखना है। अगला 56 नंबर, चेंज द वॉइस, यहाँ पर आपको वॉइस चेंज करना पड़ेगा, बताइए क्या है। दे आर बिल्डिंग अ हाउस, वो लोग एक घर को बना रहे हैं, ठीक है। तो फिर वही बात, इज एम आर आ गया, यानी कि बींग आपको लगाना पड़ेगा और कुछ चेंज नहीं करेंगे। बींग लगाएंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म करेंगे, कहाँ पर बींग नहीं लगा वो हटा दो, यहाँ पर बींग नहीं लगा, यहाँ पर बींग नहीं लगा, हट गया, ठीक है। और ये वाज में नहीं चेंज होगा, जिसमें रहता है उसमें ही रहेगा, केवल बींग लग जाएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ए हाउस इज बीइंग बिल्ड बाय देम, ये जो घर है वो उनके द्वारा बनाया गया। आगे बढ़ते हैं। चेंज द इनडायरेक्ट स्पीच, अब आपको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। ही सेड, उसने कहा, अलास आई एम अंडन, कि मतलब उसने ये कहा कि अरे भगवान मैं ये काम कर ही नहीं पाया, बताइए क्या हो जाएगा इसका, बताइए। तो पहली बात, अगर यहाँ पर दुख से कह रहा है तो आपको एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो कहाँ पर एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो लगा, वही अपना आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी में ही लगा है, केवल यही पहचान लो, इसी से आंसर निकल आएगा। एक्सक्लेम्ड विथ जॉय का अर्थ होता है खुशी, तो खुशी की बात यहाँ पर की नहीं जा रही है, यहाँ पर एक्सक्लेम्ड विथ नहीं लगा, तो ये दोनों कट जाएंगे, आपका ऑप्शन बी सही आंसर बचेगा। आगे बढ़ते हैं। 58 नंबर, फिल इन द ब्लैंक, यहाँ पर आपको खालिस्तान भरना है। एक ग्रेट डील ऑफ मनी डैश बीन स्पेंड, यानी कि एक बड़ी जो डील हुई थी वो स्पेंड मतलब कि खत्म की जा चुकी है, बताइए क्या लगाएंगे। तो यहाँ पर आप हैज का प्रयोग करेंगे, क्यों करेंगे वो देख लो। तो एक ग्रेट डील ऑफ के बाद में अनकाउंटेबल मनी आता, अनकाउंटेबल नाउन जो है वो मनी आता है, जिसके साथ में हमेशा हैज का प्रयोग करेंगे। मनी यहाँ पर अनकाउंटेबल है, जिसको काउंट नहीं कर सकते, बट डील में जो मनी आता है अपार आता है, ठीक है, तो उसको काउंट नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ पर हमेशा इसके साथ में सिंगुलर वर्ब हैज का प्रयोग करेंगे। अगला देखिए 59, ये वो वाला मनी है, वो अपार वाला मनी, अपार धन है भैया, अपार धन जिसको मशीन से काउंट कर सकते हैं, वैसे नहीं काउंट कर सकते हैं, वो वाला धन है, ठीक है। आइडेंटिफाई द सिनोनिम, आइडेंटिफाई द सिनोनिम, सिनोनिम आपको बताना किसका, लेथल, लेथल का सिनोनिम बताना। अब ये मत करना सर आरसीबी में भी एक खिलाड़ी है लेथल, उसका सिनोनिम कह रहे हैं क्या, नहीं, ये लेथल अलग है। इस लेथल का अर्थ होता है घातक या फिर जानलेवा, तो क्या हो जाएगा इसका सिनोनिम, तो डेडली हो जाएगा, यानी खतरनाक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 60 नंबर देखते हैं। चूज द करेक्टली एंटोनिम ऑफ ट्रांसिएंट, ट्रांसिएंट का एंटोनिम क्या हो जाएगा, तो इसका एंटोनिम हो जाएगा परमानेंट, यानी ये चीज़ क्या होती है, खत्म हो सकती है, ये क्या परमानेंट क्या होती है, हमेशा हमेशा के लिए होती है, कभी खत्म नहीं होती है। चलिए, ट्रांसिएंट का अर्थ है अस्थायी या क्षणभंगुर, जबकि परमानेंट का अर्थ होता है स्थायी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इडियम एप्पल ऑफ वन साई, यानी कि दूसरे की आंखों का तारा। तो एप्पल ऑफ वन साई के लिए क्या होता है, वेरी डियर जो शब्द होती है उसको हम कहते हैं, नहीं भाई एप्पल ऑफ वन साई यानी कि आंख का तारा, उसके लिए वेरी डियर शब्द का प्रयोग करते हैं। फिर कोई फोन कर रहा है, देखो फोन जो है हम नहीं उठा रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि हम क्लास ले रहे हैं, ठीक है ना, तो थोड़ा सा आपको वेट कर लेना रहेगा। 62, गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर वन हु नो मैनी लैंग्वेज, यानी कि जो बहुत सारी लैंग्वेज को जानता है उसके लिए हम एक शब्द में क्या कहते हैं, उसको पॉलीग्लॉट कहते हैं, ठीक है ना, बहुभाषी हिंदी में कहते हैं। 63, सिलेक्ट द करेक्ट स्पेशल वर्ड, इसमें कौन सा जो है करेक्ट लिखा गया है, तो ये आपका मिसचीफ्स जो है वो कौन सा लिखा, ऑप्शन बी सही लिखा है, MISCHIEVOUS हो जाएगा। मिसचीफ्स का अर्थ होता है शरारती। आगे बढ़िए 64 नंबर देखिए, फाइंड द एरर, यहाँ पर एरर फाइंड करना है। ईच ऑफ द गर्ल हैव वॉन द प्राइज, यानी कि उनमें से प्रत्येक लड़की ने जो है क्या जीता, प्राइज जीता। कहाँ पर गलती हुई है बताइए, तो यहाँ पर हम हैव का प्रयोग नहीं करेंगे, हैव का प्रयोग नहीं करेंगे। ईच के साथ में ये प्लूरल जो नाउन है ना, ईच के बाद में नाउन तो प्लूरल आता है लेकिन वर्ब हमेशा सिंगुलर आएगी, तो गर्ल्स तो ठीक लिखा हुआ है लेकिन वर्ब यहाँ पर हैज का प्रयोग करेंगे, ठीक है, ये नियम आपको ध्यान रखने हैं। 65 नंबर, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन, यहाँ पर प्रीपोजिशन आपको सही लगाना है। कंग्रेचुलेट हिम डैश हिज सक्सेस, यानी कि उसको उसकी सक्सेस के लिए बधाई दिया जा रहा है, तो कंग्रेचुलेट के साथ में हमेशा ऑन का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन ए आपका सही होगा। 66, फिल इन द ब्लैंक विद द सुटेबल आर्टिकल, आर्टिकल आपको लगाना है। आई मेट डैश यूरोपियन यस्टरडे, मैं एक यूरोपियन से कल मिला था। भाई यूरोपियन लिख के देखो, यूरोपियन। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये जो यूरोपियन में या जो है ना, ये या क्या है, व्यंजन है, भले ही यहाँ पर ई से शुरुआत हुआ है लेकिन हिंदी में लिखने पर यह व्यंजन आ रहा है, इस वजह से हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, ए का प्रयोग करेंगे, एन का प्रयोग नहीं करेंगे। चलिए 67 नंबर देखते हैं। 67 नंबर है फिल इन द ब्लैंक, यहाँ पर खालिस्तान बनना है। द ज्यूरी डैश डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन, महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा जाता है, तो वर का प्रयोग करेंगे। जब कोई ज्यूरी का अर्थ होता है मतलब कि 2-4 लोग बैठे हुए हैं जो निर्णय लेते हैं, और वो अगर उनका ओपिनियन जो है वो डिवाइड हो जाए, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, तो जब ओपिनियन डिवाइड हो जाता है तब हम क्या करते हैं, प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो निर्णायक मंडल की राय जब बढ़ जाती है, डिवाइड हो जाए, तो उसके लिए प्लूरल वर्ब माना जाता है, और यहाँ पर वाज का प्रयोग नहीं करेंगे, वर या फिर आर का प्रयोग हम कर सकते हैं। 68 देखिए, आइडेंटिफाई द सिनोनिम ऑफ ऑब्स्टिनेट, ऑब्स्टिनेट का आपको सिनोनिम बताना है। तो पहले आपको पता होना चाहिए ऑब्स्टिनेट का अर्थ क्या होता है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, तो इसका अर्थ होता है जिद्दी या फिर अड़ियल। इसका क्या बताना है, एंटोनिम बताना है। तो इसका सिनोनिम बताना है, यानी कि समानार्थी बताना है। तो इसका जो सिनोनिम है वो हो जाएगा क्या, स्टबर्न। स्टबर्न जो है वो इसका सिनोनिम हो जाएगा, जिसका भी अर्थ होता है अड़ियल या फिर जो है उजड़े स्वभाव का।
69 देखिए, चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ कोवार्ड। कोवार्ड का अर्थ क्या होता है? कोवार्ड का अर्थ होता है जो एक तरह से मतलब डरपोक होता है ना। तो कोवार्ड का क्या कह रहे हैं? एंटोनिम बता दीजिए। कोवार्ड का एंटोनिम क्या हो जाएगा? ब्रेव हो जाएगा। टिमिड, वीक और स्केर्ड ये इसके सिनोनिम हो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़िए। 70 व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इडियम टू ऐड फ्यूल टू फायर, यानी कि आग में घी डालना। इसका अर्थ क्या हो जाएगा? टू रोशन द मैटर, यानी कि इस मुहावरे का अर्थ होता है किसी भी बात की स्थिति को और ज्यादा खराब कर देना, है ना। टू रोशन द मैटर, फिर रोस्ट कहते नहीं कि उसने पूरा का पूरा मामला ही खराब कर दिया, उसने क्या किया? आग में घी डाल दिया। टू ऐड द फ्यूल फायर का अर्थ होता है किसी भी आग में घी डालना, यानी कि बात को और बिगाड़ना। गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना, एक शब्द बताना है। ए प्लेस वेयर बर्ड आर केप, यानी कि जहां पर बर्ड यानी पक्षियों को रखा जाता है, हिंदी में पक्षीशाला कहते हैं और इंग्लिश में उसको एवियरी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, 71 के बाद 72 देखते हैं। सिलेक्ट द करेक्ट, स्पेशली कौन सा करेक्ट लिखा हुआ है? तो कॉलेजू की जो स्पेलिंग होती है वो ये होती है COLLEAGUE, ये कॉलेजू की सही स्पेलिंग होती है। 73 फाइंड द एरर, यहाँ पर एरर आपको बताना कहाँ पर गलती है। द सीनरीज ऑफ कश्मीर आर ब्यूटीफुल। तो भाई जब भी सीनरी बात लिखी जाए तो यहाँ पर सीनरी जो है ये एक अनकाउंटेबल नाउन है, इसके साथ में इसका बहुवचन सीनरीज नहीं बनता, यहाँ द सीनरी ऑफ कश्मीर ही होगा। ठीक है ना, क्या होगा? द सीनरी ऑफ कश्मीर होगा, इसका कोई बहुवचन नहीं बनता है। तो यहीं पर गलती हो गई है, इस सीनरीज को सीनरीज नहीं लिखना था, ऐसे लिख देना था SCENERY, ये कभी चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो यहीं पर गलती थी, ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही होगा। चलिए, ऐड द करेक्ट क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग बताइए। आई एम राइट, मैं बिल्कुल ठीक हूं। इसके लिए किसका प्रयोग करेंगे? तो वही नॉट लगा देंगे और एम की जगह पर आर लगाएंगे। एम का कभी एमंट नहीं होता है ना, आरंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आरंट। आरंट आपका सही आंसर हो जाएगा। आई एम वाले सकारात्मक वाक्यों का क्वेश्चन टैग आरंट होता है, एमंट नहीं होता है, ध्यान रखना है। 75 चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन आपको बनना है ही डील्स डैश राइस। ठीक है, वो जो है किस में डील कर रहा है? राइस, मतलब कि चावल में डील कर रहा है। क्या लगाएंगे? तो ही डील्स इन राइस। ठीक है, इनका प्रयोग करेंगे। देखिए, तो व्यापार यानी ट्रेड, बिजनेस करने के संदर्भ में डील इनका प्रयोग किया जाता है। भाई अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो डील कहते हैं, तो बिजनेस के संदर्भ में डील के साथ में इनका प्रयोग किया जाता है। चेंज द वॉइस, वॉइस आपको चेंज करना। वी मस्ट रिस्पेक्ट अवर एल्डर, हमको अपने बड़ों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो क्या करेंगे यहाँ पर? इसका चेंज कैसे करेंगे? तो इसको चेंज करने के लिए मॉडल वर्ब जो मस्ट कैन शुड होता है, इसका पैसिव मॉडल के साथ में केवल बी जोड़ देना और वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख देना। तो देखिए कहाँ पर, यहाँ पर मतलब मस्ट के साथ में बी कहाँ पर लगा? वही आपका आंसर होगा, बताइए। तो यहाँ मस्ट तो लिखा पर बी नहीं लगा दी, गलत हो जाएगा। यहाँ पर क्या शुड लगा है, गलत हो जाएगा। आर लगा है, गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी बचेगा, मस्ट बी लग जाएगा केवल। ठीक है, तो मॉडल वर्ब का जब हम पैसिव बनाते हैं तो केवल बी का बी जोड़ देते हैं, बाकी सब वैसे का वैसा रहता है। चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज कीजिए। माय फादर सेड टू मी, मेरे पिता ने मुझसे कहा, डोंट वेस्ट योर टाइम, अपने समय को खराब मत करो। आंसर क्या हो जाएगा इसका? इसका सही आंसर आपका हो जाएगा इंपेरेटिव नेगेटिव वाक्यों को फॉरवर्ड टू या फिर एडवाइस टू या टोल्ड नॉट टू दोनों तरह से बदला जा सकता है, इसलिए हमारा आंसर ए और बी दोनों सही हो जाएगा। माय फादर टोल्ड मी, मेरे पिता ने मुझसे कहा, नॉट टू वेस्ट योर टाइम, यहाँ पर नॉट टू लगा दिया तो ये भी सही हो जाएगा। और माय फादर फॉरबिड मी, मेरे पिताजी ने मना किया, किसके लिए? टू वेस्ट टाइम, यानी कि समय खराब करने के लिए। तो दोनों सही है, दोनों नेगेटिव सेंस दे रहे हैं, दोनों आपका सही हो जाएगा। फॉरवर्ड के साथ में अगर आप फॉरवर्ड लिखा हुआ उसके साथ में नॉट नहीं लगाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि फिर दोनों का अर्थ हो जाएगा नेगेटिव, है ना। फॉरवर्ड ऑलरेडी नेगेटिव शब्द ही होता है। 78 फिल इन द ब्लैंक, ब्लैंक भरिए। मोर देन वन पर्सन, एक से अधिक पर्सन डैश इन्वॉल्व इन द क्राइम, इस क्राइम में एक से अधिक लोग शामिल हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक से अधिक का प्रयोग किया, मतलब के शब्दार्थ में हम वाज का प्रयोग करेंगे। वाज का प्रयोग क्यों करते हैं? तो मोर देन वन के बाद में हमेशा सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो पर्सन भी सिंगुलर है और वर्ब भी हम सिंगुलर लगाएंगे, वाज का प्रयोग करेंगे। ये कुछ स्पेशल जो है नियम होते हैं वो आपको ध्यान रखने पड़ते हैं। 79 आइडेंटिफाई द सिनोनिम ऑफ इनवाइटेबल, यानी कि जिसको हम इनवाइटेबल ही है ना, इनएविटेबल। इनएविटेबल, इनएविटेबल का सिनोनिम क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा अनअवॉइडेबल। इनएविटेबल का अर्थ होता है अपरिहार्य और जिसे टाला ना जा सके, और अनअवॉइडेबल का अर्थ होता है समानार्थी हो जाएगा, यानी कि जिसको टाला ना जा सके, दोनों समानार्थी हो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भाई समय कितना हो गया? समय हो गया 42 और क्वेश्चन पहुंचे 80। ठीक है, और हमारा ये मानना था भैया 1.5 घंटे में हम आपका पूरा 200 करवा देंगे। इंग्लिश है, इंग्लिश में समय लगता है ना, फिर एमसीक्यू है, वन लाइनर होता तो अभी तक आपका कंप्लीट हो गया होता 100 क्वेश्चन तो 200 प्रश्न तो। चूज द करेक्ट एंटोनिम, एंटोनिम बताना। वैग्यू, वैग्यू का एंटोनिम क्या हो जाएगा? वैग्यू का अर्थ होता है जो अस्पष्ट हो, और अस्पष्ट का उल्टा क्या होगा? क्लियर हो जाएगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इडियम बाय लीप्स एंड बाउंड्स, लीप्स एंड बाउंड्स का जो है इडियम का क्या अर्थ हो जाएगा? तो इसका अर्थ होता है वेरी रैपिडली, बहुत तेजी से कोई काम हो रहा हो तो हम कहते हैं लीप्स एंड बाउंड्स। 82 नंबर पर चलते हैं। गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ए क्रू फॉर अ डिजीज, यानी एक क्योर फॉर अ डिजीज, यानी कि जो ऑल डिजीज, सारी डिजीज को, सारी बीमारियों को नष्ट कर दे, ऐसे वाली चीज को हम क्या कहते हैं? ऐसी दवाई को क्या कहते हैं? इसको हम पैनासिया कहते हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा, रामबाण कहते हैं भाई, हिंदी में रामबाण और इंग्लिश में पैनासिया। और ये आपकी जो नोट्स है, नोट्स पीडीएफ नोट्स हैं, ये आपके लिए पैनासिया के काम करेंगी। कोई भी एग्जाम, कैसा भी एग्जाम हो, कैसा भी प्रश्न हो, ठीक है ना, सारे प्रश्नों के लिए रामबाण की तरह काम करेंगी। आप ये पीडीएफ पूरी पढ़ के जाना।
चलो 83 और पढ़ सकते हो, 2-3 दिन का टाइम है तब भी पढ़ सकते हो भाई, आप क्यों पढ़ना ही तो है, कोई देखना थोड़ी है। 3 घंटे 4 घंटे में आप आराम से एक सब्जेक्ट निपटा सकते हो। चलो सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, सही कौन सा लिखा हुआ है, तो सर्जेंट की सही स्पेलिंग क्या होती है, SERGEANT होती है, SERGEANT, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। सर्जेंट का अर्थ होता है कि पुलिस अधिकारी। 84 देखिए, 84 है फाइंड द एरर, आई प्रेफर कॉफी देन टी, मैंने कॉफी की जगह टी को पसंद किया, तो हमने आपको बताया था देन का प्रयोग नहीं करते हैं यहाँ पर, कॉफी इसमें जब मतलब प्रेफर कर रहे हैं तो प्रेफर के साथ में हमेशा टू का प्रयोग करते हैं, तो गलती कहाँ पर हो जाएगी, देन नहीं लगाना था, ऑप्शन सी गलत हो जाएगा। चलिए चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन बनाना, बिवेयर डैश डॉग्स, कुत्तों से सावधान, बहुत जगह पर लिखा रहता है तो बिवेयर ऑफ लिखा रहता है, बिवेयर ऑफ द डॉग्स यानी कि कुत्तों से सावधान, तो बिवेयर के साथ में अपने आप ऑफ लग जाता है, ये इसका फिक्स प्रीपोजिशन होता है। 86 फिल इन द ब्लैंक, ब्लैंक भरिए, आर्टिकल लगाना है आपको, डैश रिच शुड हेल्प द पुअर, यानी कि जो रिच लोग होते हैं यानी कि जो अमीर लोग होते हैं उनको पुअर लोगों की मदद करनी चाहिए, क्या लगाएंगे, द लगाएंगे, ठीक है। द रिच जो होते हैं उनको पुअर लोगों की, गरीबों की मदद करनी चाहिए। जब किसी एडजेक्टिव, रिच हो गया, पुअर आए तो एडजेक्टिव के आगे हमें क्या, द लगाना चाहिए। जो पूरी जाति, सभी अमीर लोगों की बात कर रहा है ना, सभी अमीर लोगों की बात कर रहा है, सभी गरीब लोगों की बात कर रहा है, तो द आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। ब्लैंक भरना, फिल इन द ब्लैंक भरना, ए नंबर ऑफ बॉयज डैश प्लेइंग आउटसाइड, यानी ए नंबर ऑफ बॉयज यानी कि बहुत सारे लड़के घर के बाहर खेल रहे हैं, किसका प्रयोग करेंगे, तो अ नंबर ऑफ के साथ में आर का प्रयोग करते हैं, यानी कि यहाँ पर जो नाउन होगी वो भी प्लूरल होगी और जो मतलब कि सहायक क्रिया आएगी वो भी प्लूरल ही आएगी, तो नाउन और वर्ब दोनों प्लूरल होते हैं अ नंबर ऑफ के साथ में। आइडेंटिफाई द सिनोनिम ऑफ डेफर, डेफर का सिनोनिम क्या हो जाएगा, समानार्थी क्या हो जाएगा, तो डेफर का सिनोनिम पोस्टपोन हो जाएगा। डेफर का अर्थ होता है टाल देना, पोस्टपोन का अर्थ भी होता है टाल देना, ठीक है। 89 देखिए, चूज द करेक्ट एंटोनिम, करेक्ट एंटोनिम आपको बताना है, एक्सोटिक, एक्सोटिक का उल्टा क्या हो जाएगा, एक्सोटिक का अर्थ होता है विदेशी और नेटिव का अर्थ होता है देसी, तो नेटिव इसका हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। 90 नंबर देखिए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ईडियम, इस ईडियम का क्या अर्थ है, टू बाइट द डस्ट, यानी कि धूल खाना, धूल फाक रहा है, तुम तो धूल फाक रहे हो, जगह जगह की धूल फाक रहे हो, तो क्या होता है इसका अर्थ, टू बी डिफीटेड, यानी कि हार जाना, या फिर उसने कहा नहीं धूल चखा दिया उसको, तो उसको क्या कहते हैं, हार जाना, टू बी डिफीटेड। 91 गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, यहाँ यानी कि वन वर्ड आपको बताना है, वन हु इज ऑल पावरफुल, यानी कि जिसमें सारी शक्तियां समाहित होती हैं, क्या कहते हैं उसको, ओमनीपोटेंट कहते हैं, हिंदी में उसको सर्वशक्तिमान कहते हैं, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। 92 देखिए, करेक्ट कौन सा लिखा हुआ है, तो मिलेनियम की सही स्पेलिंग क्या होती है, मिलेनियम की स्पेलिंग होती है बी, MILLENNIUM, ये मिलेनियम की बिल्कुल सही स्पेलिंग होती है, और इसके लिए यानी जो 1000 वर्ष का समय होता है उसके लिए हम मिलेनियम का प्रयोग करते हैं, सहस्त्र शताब्दी का प्रयोग करते हैं। 93 देखिए, फाइंड द एरर, एरर फाइंड करना है, अनलेस यू डू नॉट वर्क हार्ड यू विल फेल, भाई जब अनलेस लगाए होते हैं ना तो फिर डू नॉट का मतलब नॉट का प्रयोग नहीं करते, क्यों, क्योंकि अनलेस अपने आप में ही नकारात्मक शब्द होता है, तो अगर अनलेस लगा हुआ है तो नॉट का प्रयोग नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो गलती कहां पर हो जाएगी, गलती डू नॉट में होगी, अनलेस मत हटा देना मेरे भाई, ठीक है, तो डू नॉट में गलती हो जाएगी, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। भाई डू नॉट लगा रहे हैं ना अलग से, अनलेस तो लगा ही हुआ है, तो क्यों डू नॉट लगा रहे हो, तो मेन अनलेस होगा, डू नॉट अलग से लगाया जाएगा, इसलिए डू नॉट गलत हो जाएगा। प्रीपोजिशन लगाना है, सी डाइड डैश कोलेरा, वो जो है कालरा से खत्म हो गई, कालरा की बीमारी की वजह से वो मर गई, तो इसके लिए क्या लगाएंगे, इसके लिए ऑफ लगाते हैं, जब कोई किसी बीमारी से मरता है ऑफ का प्रयोग प्रीपोजिशन में करते हैं। 95 चेंज द वॉइस, वॉइस बदलना, आई नो हिम, मैं उसको जानता हूं, तो नो के साथ में पैसिव वॉइस में बाई का प्रयोग हमेशा होता है, मतलब बाई की जगह पर टू का प्रयोग होता है, ठीक है। तो नो शब्द कहीं पर आ जाए, नो माने जानना, इसके साथ में टू का प्रयोग करेंगे जब आप इसका पैसिव बनाएंगे, तो बी हो जाएगा, ही इज नॉन टू मी, यानी कि वो मुझे जानती है। आगे बढ़ते हैं भैया, 96 चेंज द इनडायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना, क्या लिखा है, द टीचर सेड, टीचर ने कहा, वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि जो पानी है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलता है। अब ये बिल्कुल यूनिवर्सल ट्रुथ हो गया है कि भाई इतने पे पिघलता है, ये यूनिवर्सल है, और यूनिवर्सल के लिए हमने क्या आपको बताया था, यूनिवर्सल के लिए टेंस में कोई भी परिवर्तन नहीं करेंगे, जैसा का जैसा है वैसे का वैसा ही लिख देंगे, क्योंकि ये साइंटिफिक फैक्ट है, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। द टीचर सेड, टीचर ने कहा, दैट वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी उसको वैसे का वैसा ही लिख देंगे। चलिए 97 फिल इन द ब्लैंक, ब्लैंक भरना है, माई स्पेक्टिकल्स डैश ब्रोकन, मेरा स्पेक्टिकल्स जो है वो टूट गया है। देखो इसमें भले ही आपको स्पेक्टिकल्स के साथ में आपको ऐसा लग रहा है कि भाई ये प्लूरल हो सकता है, तो इसमें ध्यान रखना, जो स्पेक्टिकल्स होता है ना, स्पेक्टिकल्स क्या होता है, इस तरह से होता है, स्पेक्टिकल मतलब होता है चश्मा, ये चश्मा जो होता है ये पेयर में होता है ना, तो ये दो लगे हुए होते हैं, इस वजह से यहाँ पर क्या हो जाएगा, दोनों दो कांच लगे होते हैं, इसलिए ये प्लूरल को दर्शाएगा, ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर माई स्पेक्टिकल्स आर ब्रोकन हो जाएगा, ठीक है। देखिए स्पेक्टिकल्स हो गया, सीजर्स हो गया, पैंट्स हो गया, आदि हमेशा प्लूरल माने जाते हैं। भाई पैंट होता कैसे होता है, ऐसे होता है ना, पैंट ऐसे होता है, ये कौन सा पैंट बना दिया सर, ठीक है। तो इसमें देखो दो होते हैं भाई, पेयर में कोई चीज होगी, सीजर कैसे होता है, ऐसे होता है, ये सीजर है ना, इसमें दो चीजें लगी हुई होती हैं, इस वजह से यहाँ पर हम आर का प्रयोग करते हैं। चलिए 99 चूज द करेक्ट एंटोनिम,
करेक्ट एंटोनिम बताइए। तो फ्रूगल का एंटोनिम, फ्रूगल का उल्टा क्या हो जाएगा? तो फ्रूगल का अर्थ होता है मितव्ययी, यानी कि जिसे हम कंजूस कहते हैं, सोच समझ कर जो खर्च करता है, इसके लिए फ्रूगल का प्रयोग करते हैं। इसके विपरीत एक्स्ट्रावेजेंट हो जाएगा, यानी कि जो फिजूल खर्ची करता है उसको हम एक्स्ट्रावेजेंट कहते हैं। 100 नंबर देखिए, 100 नंबर है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ईडियम। ईडियम बताना है टू कॉल अ स्पेड, टू कॉल अ स्पेड अ स्पेड। इसका अर्थ क्या हो जाएगा? इसका अर्थ हो जाएगा टू स्पीक फ्रैंकली एंड डायरेक्टली, यानी कि जो फ्रैंकली यानी कि सीधे सीधा बोल देता है उसके लिए हम कहते हैं टू कॉल स्पेड एंड स्पेड। इस मुहावरे का अर्थ हो जाएगा बिना किसी संकोच के साफ साफ बात कहना। भाई 100 प्रश्न पूरे हो गए हैं। अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो हमारी मेहनत के लिए एक लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने में कोई पैसा नहीं लगता मेरे भाई, है ना, केवल आपको ज्ञान मिलेगा सब्सक्राइब करने पर। आगे के जो है सॉल्यूशन मिलेंगे आपको, बहुत सारी वीडियो अच्छी अच्छी मिलेंगी जो आपके सिलेक्शन में मदद करेंगी, है ना। तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। रेड कलर का बटन आपको नीचे दिख रहा होगा, साथ साथ में आपको इस तरह का एक शेयर का बटन भी दिख रहा होगा। इस शेयर वाले बटन को भी जो है क्लिक करके अपने व्हाट्सएप में, अपने टेलीग्राम में शेयर कर देना है। 100 प्रश्न पूरे। 101 पर चलते हैं। कह रहे हैं आइडेंटिफाई द सिनोनिम ऑफ अबंडेंट। अबाउंडेंट, ये अबाउंडेंट है, ठीक है ना, वो पहले वाला अबंडेंट था। अबाउंडेंट का सिनोनिम क्या हो जाएगा? अबाउंडेंट का अर्थ होता है जो पर्याप्त मात्रा में चीज उपस्थित हो। तो पर्याप्त मात्रा के लिए हम प्लेंटीफुल का प्रयोग करते हैं। ये क्या करते हैं? प्लेंटीफुल। देखिए, तो अबाउंडेंट का अर्थ होता है प्रचुर मात्रा में या फिर बहुत अधिक, और इसके लिए प्लेंटीफुल का प्रयोग करेंगे। चूज द करेक्ट एंटोनिम। इसका एंटोनिम बताना है एमेच्योर। एमेच्योर का एंटोनिम क्या हो जाएगा? तो एमेच्योर का एंटोनिम होता है प्रोफेशनल। अब देखिए एमेच्योर का अर्थ क्या होता है? तो एमेच्योर का अर्थ है शौकिया, कोई चीज शौक के तौर पर की जा रही हो। नौशकिया व्यक्ति जो होता है उसको हम कहते हैं एमेच्योर, ठीक है। इसका विलोम क्या होगा? प्रोफेशनल, यानी कि पेशेवर हो जाता है, जिसके पास में एक्सपीरियंस हो। 103 व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द इडियम अ हार्ड नट टू क्रैक, यानी कि किसी को बड़ी आसानी से ना तोड़ सके, मजबूती से कोई चीज हो उसको बड़ी मुश्किल से तोड़ा जा सके। अ हार्ड नट टू क्रैक, इसके लिए क्या हो जाएगा? तो एक डिफिकल्ट प्रॉब्लम जो होती है, यानी बड़ी मुश्किल से जिसको तोड़ा जा सकता है, उसके लिए हम अ हार्ड नट टू क्रैक कहते हैं। आगे बढ़ेंगे। 104 गिव द वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। बताइए ए प्लेस वेयर कॉइन्स आर मेड। एक ऐसा स्थान जहां पर कॉइन्स, सिक्के ढाले जाते हैं, उसको क्या कहते हैं? मिंट कहते हैं, ठीक है ना। मिंट उसको हम कहते हैं, टकसाल जिसको हम कहते हैं। चलिए 105 चेंज द वॉइस। वॉइस बदलिए। सी राइट्स अ लेटर, वो एक लेटर को लिख रही है। इसका वॉइस चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? इसका पैसिव वॉइस क्या हो जाएगा? तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, इसलिए इसका पैसिव वॉइस में इजेमार लगा देंगे, ठीक है। देखो ईएस लगाना, एस और ईएस लगने पर क्या होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव हमेशा प्रेजेंट कंटिन्यूस बनता है, बस इजेमार लगा दो। कहां पर है? तो ए लेटर इज रिटन बाई हियर। एक जो लेटर है ये उसके द्वारा लिखा जा रहा है। 106 चेंज इनटू इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट बनाना है आपको। ही सेड, उसने कहा आई एम हैप्पी टुडे, मैं आज बहुत खुश हूं। तो इसमें क्या करेंगे? तो ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो पास्ट टेंस में है, इसलिए एम का वाज और टुडे का दैट डे हो जाएगा, ठीक है। बताया था ना, प्रेजेंट में कोई चीज होती है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तो अगर इनडायरेक्ट बना रहे हैं तो वो किस में हो जाती है? पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज हो जाती है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा ही सेड दैट, उसने कहा, ही वाज हैप्पी दैट डे, कि वह उस दिन बहुत खुश था। चलिए 107 देखते हैं। देखिए, तो देखो अस्पताल साइक वाले थोड़ा सा आज वेट कर लेंगे, है ना। आज अस्पताल साइक की क्लास शायद नहीं आ पाए, ठीक है। बाकी नोट्स हम डाल देंगे ग्रुप में, है ना। क्लास कल कराएंगे, क्योंकि आज हम जा रहे हैं थोड़ा सा यात्रा पर। ऐसा मत सोचना कि सर कल से एनालिसिस आपका होगा, कल सुबह तक हम वापस आ जाएंगे स्टूडियो में, है ना। तो बस थोड़ा सा आपको वेट कर लेना पड़ेगा। आज अस्पताल साइक वाले से निवेदन करेंगे, आज आपकी क्लास नहीं होगी, कल फिर वापस से आपकी क्लासेस चालू हो जाएंगी। फिल इन द ब्लैंक विद सुटेबल आर्टिकल, सही आर्टिकल पर भरना है। ही इज यूरोपियन बाई बर्थ, यानी कि वो अपने जन्म से ही यूरोपियन है। बताइए, तो एन का ए का प्रयोग करेंगे। एन का प्रयोग क्यों नहीं करेंगे? तो यूरोपियन वाला बता चुके, हिंदी में लिख करके देखेंगे, ये व्यंजन है, इसलिए ए का प्रयोग करेंगे। चलो 108 90% रूल हर जगह काम करेगा, ये मान के चलिए आप। कह रहे हैं चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन। करेक्ट प्रीपोजिशन आपको भरना है यू मस्ट अवॉइड डैश द रूल, यानी कि तुमको जो ये रूल है ना इनका पालन करना चाहिए। बताइए, तो यहाँ पर क्या करेंगे? ये इसका स्पेशल हो जाएगा। अवॉइड के साथ हमेशा बाई का प्रयोग करते हैं। अवॉइड का अर्थ होता है पालन करना, और इसके साथ में फिक्स प्रीपोजिशन बाई का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए 109 फाइंड द एरर। एरर बताना है। नो सूनर हैड ही लेफ्ट देन इट स्टार्टेड रेनिंग, जैसे ही उसने वो मतलब घर से बाहर निकला, हैड ही लेफ्ट, जैसे ही वो गया वैसे ही क्या हो गई? बारिश चालू हो गई। तो देखो इसमें क्या है ना, देन का प्रयोग, देन इट का प्रयोग नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कहां पर एरर है? देन इट में एरर है। क्यों एरर है वो देख लो। एक मिनट, यहाँ पर कोई एरर नहीं होगा, ठीक है ना। ये गलती से इन्होंने एरर कर दिया, मैंने भी जल्दीबाजी में पढ़ लिया कि THEN लिखा हुआ है। देखो, तो यहाँ पर THEN का प्रयोग नहीं होता। अगर यहाँ पर THEN होता ना तो ये गलत हो जाता, ठीक है। यहाँ पर ऑलरेडी THAN लिखा हुआ है। क्या है? THAN। तो नो सूनर के साथ में THAN का ही प्रयोग करते हैं, THAN का ही प्रयोग करते हैं, इसलिए ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है, कोई गलती नहीं है इसमें ना। तो देन इट जो है ये नहीं होगा। इसमें क्या करेंगे? ऑप्शन भी नहीं लिखा है मेरे टाइपराइटर में, होते अरे भाई साहब तुमने क्या किया है ये। तो यहाँ पर नो एरर हो जाएगा, ठीक है, नो एरर। पांचवा ऑप्शन जोड़ लेना, जब PDF देंगे तो हम इसको सही करके देंगे, है ना, परेशान नहीं होना। चलो आगे बढ़ लेते हैं। 110 देखो,
सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, यानी कौन सा सही लिखा हुआ है। तो कैलेंडर की स्पेलिंग क्या होती है? CALENDAR होती है ना, तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। 111 कैलेमिटी, कैलेमिटी का सिनोनिम क्या हो जाएगा बताइए? 4 ऑप्शन है, सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी डिजास्टर। तो कैलेमिटी का अर्थ होता है आपदा या विपत्ति, डिजास्टर इसका बिल्कुल क्या हो जाएगा? समानार्थी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 112, चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ बोल्ट। बोल्ट का एंटोनिम आपको बताना है। तो बोल्ट माने क्या होता है? बोल्ट माने होता है जो बहुत शक्तिशाली हो, है ना, कोई भी बात सीधे सीधे कह दे उसको हम बोल्ट कहते हैं। और बोल्ट का जो एंटोनिम होगा वो क्या होगा? टिमिड। टिमिड का अर्थ होता है जो शर्मीला होता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। 113 देखिए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द ईडियम, यानी इस ईडियम का क्या अर्थ है? बीट अराउंड द बुश। बीट अराउंड द बुश इसका क्या अर्थ हो जाएगा? तो इसको हमने आपको बताया था ईडियम वाले में कि आपका कोई मित्र है, उसने आपको बुलाया और मतलब उसकी लड़ाई हो गई, कहा भैया 20 बंदे लेकर के आ जाओ, और तुम जा रहे थे, ठीक है ना, लेकिन तुमने क्या किया? तुम्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया, तुम्हारे हाथ में हॉकी थी, तुमने बुश, बुश का अर्थ होता है झाड़ियाँ, झाड़ियों को पीटना शुरू कर दिया। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ कि तुम मेन पॉइंट से हट गए। भाई जा तो रहे थे अपने दोस्त को बचाने और झाड़ियों को पीटना शुरू कर दिया, यानी कि आप मेन पॉइंट से हट गए। टू अवॉइड द मेन टॉपिक, ऑप्शन बी हो जाएगा टू अवॉइड द मेन टॉपिक। वहां तुम्हारा दोस्त पिट गया, तुम यहाँ पर झाड़ियों को पीट रहे हो, ठीक है ना। टू अवॉइड द मेन टॉपिक इसका होगा बीट अराउंड द बुश, यानी कि झाड़ियों को पीटना। ठीक है मेरे भाई, आगे बढ़ते हैं। 114, गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर ए पर्सन हु कैन नॉट रीड और राइट, यानी एक ऐसा व्यक्ति जो ना तो लिख सकता है ना पढ़ सकता है। इसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? इलिटरेट कहते हैं उसको। क्या कहते हैं? ऑप्शन बी इलिटरेट कहेंगे। तो जो व्यक्ति पढ़ना लिखना नहीं जानता है उसके लिए अनपढ़ या फिर इलिटरेट शब्द का प्रयोग किया जाता है। 115 देखिए, चेंज द वॉइस, वॉइस बदलना है। डिड यू फिनिश दिस वर्क, यानी कि क्या तुमने इस काम को खत्म कर लिया है? इसके लिए किसका प्रयोग करेंगे? तो यहां पर सही आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, वाज द वर्क फिनिश्ड बाय यू, क्या वो काम तुम्हारे द्वारा खत्म किया गया था? ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। यहां पर देखेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस के प्रश्नवाचक वाक्य का पैसिव जो है उसमें क्या करते हैं? वाज वर्क के साथ में ऑब्जेक्ट और वर्ब की थर्ड फॉर्म से बनता है। आगे बढ़िए 116, चेंज इनटू इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट में आपको बदलना है। सी सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, आर यू कमिंग, क्या तुम आ रहे हो? तो यहां पर ऑप्शन बी आपका सही होगा, सी आस्क्ड मी, उसने मुझसे पूछा, इफ आई वाज कमिंग, कि क्या मैं वहां पर आ रहा हूं। तो यस नो वाले प्रश्नवाचक में इफ या वेदर का प्रयोग करते हैं। भाई यहां पर आपसे पूछेगा कि क्या तुम आ रहे हो, तो तुम किस में जवाब दोगे? यस और नो में जवाब दोगे। तो जब भी ऐसा जवाब दिया जाए तो इसके लिए पैसिव बनाते, मतलब इनडायरेक्ट बनाते समय हम इफ या फिर वेदर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। 117 देखिए, फिल इन द ब्लैंक आपको भरना है। डैश गोल्ड इज अ प्रीसियस मेटल, यानी कि जो सोना है वो बहुत ही कीमती धातु है। ठीक है, तो यहां पर किसका प्रयोग करेंगे? नो आर्टिकल, यहां पर किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाएगा। तो मटेरियल नाउन जो होता है, जैसे गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, वाटर हो गया, इसके पहले सामान्य अर्थ में आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। कोई भी आर्टिकल नहीं लगेगा। ऐसा मत करना कि पेपर देने आए हैं, पैसा खर्च करके आए हैं तो आर्टिकल तो लगा कर ही चलेंगे। ठीक है, तो ऐसा मत करना, नो आर्टिकल का भी प्रयोग होता है। ठीक है, चलो 118, बाकी आर्टिकल वाली हमने जो वन शॉट वीडियो कराई है देख लेना, सर्च करना आर्टिकल वन शॉट बाय सक्सेस जंक्शन, तो आपको मिल जाएगी। चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन, सही प्रीपोजिशन आपको बनना है। ही वाज एक्यूज्ड द थेफ्ट, यानी कि वो जो है इस चोरी के लिए एक्यूज्ड है, दोषी है। बताइए यहाँ पर क्या प्रीपोजिशन लगाएंगे? तो इसके साथ में एक्यूज्ड के साथ में हमेशा ऑफ का प्रयोग किया जाता है। तो एक्यूज्ड आरोपी होना के साथ हमेशा फिक्स प्रीपोजिशन ऑफ का प्रयोग करते हैं। 119 देखेंगे, फिल इन द ब्लैंक, सही ब्लैंक भरिए। मैनी अ स्टूडेंट डैश फेल्ड इन द एग्जाम, यानी कि बहुत सारे लड़के इस एग्जाम में फेल हो गए हैं, तो हैज का प्रयोग करेंगे। मैनी आके साथ में हमेशा हैज का प्रयोग किया जाता है, बस आपको इतना ध्यान रखना है। ठीक है, 120, आइडेंटिफाई द सिनोनिम, सिनोनिम बताइए। एमिनेंट, एमिनेंट का सिनोनिम क्या हो जाएगा? तो एमिनेंट का अर्थ होता है प्रसिद्ध या फिर प्रख्यात, इसका सिनोनिम हो जाएगा फेमस। ठीक है, ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। लगता है 2 घंटे पूरे लगेंगे मेरे भाई। इंग्लिश है, समय लगता है इसमें, कोशिश करेंगे 1.5 घंटे में निपटाने की। बताइए, एक्सपेंड का एंटोनिम बताना है। एक्सपेंड का मतलब होता है किसी भी चीज़ को फैला देना, और फैलाने का उल्टा क्या होता है? किसी भी चीज़ को सिकोड़ देना, है ना। तो श्रिंक शब्द इसका आ जाएगा, सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा श्रिंक। एक्सपेंड का अर्थ फैलाना और विस्तार करना होता है, जिसका विलोम होता है श्रिंक। श्रिंक का अर्थ होता है सिकुड़ना। 122, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ईडियम, इस ईडियम का अर्थ क्या हो जाएगा? क्राई ओवर अ स्पिल्ड मिल्क, यानी कि फैले हुए दूध पर अगर आप क्राई कर रहे हैं, रो रहे हैं, तो उसका क्या ही मतलब निकलेगा? टू रिग्रेट अनलेसली, यानी कि टू रिग्रेट अनलेसली, जो नुकसान हो चुका है उसके लिए पछतावा करने के लिए हम क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क का प्रयोग करते हैं, कि जो दूध फैल गया उसके लिए अब क्या ही रोना। ठीक है, अब पछताए का हो, जब चिड़िया चुग गई खेत, जब चिड़िया खेत को चुग ही गई है तो आप क्या करोगे? कुछ नहीं कर पाओगे। उसके लिए हम प्रयोग करते हैं क्राई ओवर अ स्पिल्ड मिल्क। 123 देखिए, गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एक शब्द में आपको आंसर देना है। दैट विच कैन नॉट बी करेक्टेड, यानी कि जिसको सही नहीं किया जा सकता है। एक शब्द में हम क्या करेंगे? एक शब्द में उसके लिए इनकरेक्जिबल का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे? इनकरेक्जिबल, तो जिसे सुधारा या ठीक ना किया जा सके उसके लिए असंशोध्य शब्द का प्रयोग करते हैं। इंग्लिश में इसको हम इनकरेक्जिबल कहते हैं।
अगला, सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड, कौन सा सही लिखा हुआ है बताइए। डायलेमा की स्पेलिंग क्या होती है, तो डायलेमा की स्पेलिंग होती है DILEMA, ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है। तो डायलेमा का अर्थ होता है दुविधा की स्थिति, जब दो बातों में फंस जाते हैं उसके लिए डायलेमा का प्रयोग करते हैं। तो आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर होगा। द न्यूज़ आर गुड टुडे, इसमें एरर कहाँ पर है मेरे भाई, तो आर नहीं लगाना चाहिए। न्यूज़ भले ही आपको लग रहा है देखने में कि ये बहुवचन है, लेकिन ये सिंगुलर होती है, इसके लिए इसका प्रयोग करेंगे। आगे बढ़ेंगे। 126, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन, सही प्रीपोजिशन कौन सा लगाना है भैया। सी इज फॉन्ड डैश म्यूजिक, यानी कि वो म्यूजिक की शौकीन है। तो फॉन्ड यानी शौकीन के अर्थ में हमेशा हम ऑफ का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। 127, नॉट ओनली बट ऑल्सो हिज फ्रेंड डैश प्रेजेंट, यानी कि नॉट ओनली राम बट ऑल्सो, भाई ना तो राम ना ही उसका कोई मित्र जो है प्रेजेंट था, यानी कि उपस्थित था। इसके लिए हम वर्ब का प्रयोग करेंगे। अभी इसके बारे में आपको पता क्या है। नॉट ओनली बट ऑल्सो के साथ में जुड़े हुए वाक्यों में वर्ब हमेशा नज़दीक वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगती है। तो यहाँ पर आपको लगाना है वर्ब, इसके नज़दीक में क्या है, फ्रेंड्स है, और फ्रेंड्स कैसा है, बहुवचन है, तो यहाँ पर वर्ब का प्रयोग करेंगे। 128, चेंज द वॉइस, वॉइस बदलिए। दे विल कंप्लीट द प्रोजेक्ट, वो इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर लेंगे। क्या लगाएंगे यहाँ पर, वॉइस चेंज करेंगे तो कर देंगे, केवल विल बी का प्रयोग कर देंगे, ठीक है। द प्रोजेक्ट विल बी कंप्लीटेड बाय देम, ये प्रोजेक्ट उनके द्वारा कंप्लीट कर लिया जाएगा। 129, चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, ही सेड टू हर, उसने उससे कहा, प्लीज गिव मी योर बुक, तुम कृपया अपनी किताब मुझे दे दो। सही क्या हो जाएगा, तो प्लीज वाले वाक्यों में रिक्वेस्टेड टू का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो रिक्वेस्टेड टू जहां पर लगा वो हमारा आंसर होगा। तो ऑप्शन ए गया यहाँ पर, तो आस्क लगा है। ऑप्शन सी गया, ऑर्डर लगा हुआ है। रिक्वेस्टेड टू नहीं लगा है, क्या लगा है यहाँ पर, रिक्वेस्ट हर दैट। अब यहाँ पर देखो आंसर क्या होगा अपना, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ही रिक्वेस्टेड हर टू गिव हिम हर बुक, यानी उसने उससे कहा कि भाई तुम अपनी किताब मुझे दे दो, ठीक है। तो यहाँ पर दैट गिव हिम नहीं होगा, यहाँ पर हर का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। देखो, ही रिक्वेस्टेड हर, उसने उससे कहा, टू लगाएंगे, ठीक है, टू गिव लगाएंगे। यहाँ पर दैट गिव लगा हुआ है, इस वजह से गलत हो जाएगा। दैट नहीं लगाएंगे, टू लगा, भाई यहाँ पर टू लगाया तो टू का प्रयोग करेंगे, ठीक है। इसलिए आपका ऑप्शन बी सही और ऑप्शन सी गलत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पर बोला भी है, इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके टू का प्रयोग करते हैं। जब भी रिक्वेस्ट का प्रयोग किया जाए ना, तो जो इन्वर्टेड कॉमा हटाकर दैट लगा रहे थे वहाँ पर हम टू का प्रयोग करेंगे, ठीक है। चलिए 130 देखते हैं। चलो 130 देखेंगे। आइडेंटिफाई द सिनोनिम ऑफ फॉरबिड, फॉरबिड का सिनोनिम क्या हो जाएगा बताइए। 4 ऑप्शन आपके सामने, सही आंसर होगा प्रोहिबिट, प्रोहिबिट हो जाएगा इसका ऑप्शन बी। अच्छा, ऑप्शन बी क्यों हो जाएगा, तो दोनों का अर्थ देख लेते हैं। फॉरबिट का अर्थ होता है मना करना या निषेध करना। प्रोहिबिट जो है वो इसका समानार्थी हो जाएगा। सिनोनिम पूछा था, है ना। तो फॉरबिट माने मना करना, प्रोहिबिट माने कहते नहीं प्रोहिबिशन, यानी कि आप ये काम आपके लिए प्रोहिबिट किया गया, मना किया गया है, तो समानार्थी पूछा था, दोनों का समानार्थी होता है इसका। आगे बढ़ते 131, चूज द करेक्ट एंटोनिम, करेक्ट एंटोनिम बताना है जेन्युइन चीज, एंटोनिम बताना है उल्टा। जेन्युइन का उल्टा क्या हो जाएगा, जेन्युइन का अर्थ होता है कोई भी चीज जो असली होती है, ओरिजिनल होती है, उसका उल्टा होगा फेक, ठीक है। और ओरिजिनल इसका सिनोनिम हो जाएगा। तो जेन्युइन असली होता है और फेक इसका उल्टा नकली हो जाएगा। 132, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द इडियम फिश आउट ऑफ द वाटर, यानी कि किसी मछली को पानी से बाहर निकाल लिया, तो तुमने क्या किया, इन एन अनफेमिलियर और अनकंफर्टेबल सिचुएशन। भाई फिश के लिए तो पानी ही सब कुछ है ना, पानी से बाहर निकाल लिया तो उसके लिए अनकंफर्टेबल सिचुएशन हो गई है ना। तो आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। जैसे मछली को पानी से बाहर निकाल लेते हैं, कोई मछली असहज हो जाती है, उसी तरह से ये भी असहज हो जाएगा। 133, गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वर्ड दिया ए पर्सन हु ईट टू मच, यानी एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा खाना खाता है, उसके लिए क्या प्रयोग करते हैं, उसके लिए हम ग्लूटन शब्द का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा, पेटू कह सकते हैं, ग्लूटन कह सकते हैं। फिल इन द ब्लैंक, आर्टिकल लगाना है। आई नीड डैश आवर टू फिनिश दिस वर्क, यानी कि मुझे 1 घंटे की आवश्यकता पड़ेगी इस काम को खत्म करने के लिए। आवर लिख करके देखोगे तो क्या हो जाएगा, वही 90% रूल, आवर स्वर आ रहा है तो एन का प्रयोग करेंगे। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। 135 देखिए, चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन आपको बनना है। वी शुड नॉट लाफ डैश पुअर, हमें पुअर लोगों पर हंसना नहीं चाहिए, तो लाफ के साथ में हमेशा एट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। आगे बढ़िए। फाइंड द एरर, एरर बताइए। कैटल इज ग्रेजिंग इन द फील्ड, कैटल जो है, जो पशु हैं वो फील्ड में चर रहे हैं। तो कैटल जो है ना, वो देखने में आपको सिंगुलर लगेगा, लेकिन ये प्लूरल होता है, तो इसके साथ में इज नहीं लगाएंगे, आर का प्रयोग करेंगे। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, इज में गलती है, ठीक है, इज नहीं लगाएंगे। 137, आइडेंटिफाई द सिनोनिम ऑफ हॉटी, हॉटी शब्द का सिनोनिम क्या हो जाएगा, हॉटी का सिनोनिम हो जाएगा एरोगेंट, ठीक है, एरोगेंट हो जाएगा हॉटी का सिनोनिम। दोनों का अर्थ आपको बता देते हैं। हॉटी का अर्थ होता है घमंडी या फिर अहंकारी, और एरोगेंट का भी अर्थ यही होता है, घमंडी अहंकारी। करेक्ट एंटोनिम बताना है आपको किसका, इन्फीरियर का, इन्फीरियर का एंटोनिम बताना है, तो इन्फीरियर का एंटोनिम हो जाएगा सुपीरियर, ठीक है। दोनों के साथ में टू का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना, बताया ना आपको। इन्फीरियर का अर्थ होता है घटिया, नीचे स्तर का, जिसका विलोम सुपीरियर हो जाएगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द ईडियम, इस ईडियम का क्या अर्थ है, हिट द नेल ऑन द हेड, यानी कि
हेड पर चोट मार देना। अब हेड पर तुम चोट मार रहे हो मतलब तुम्हारा निशाना बहुत तगड़ा है, तो वही बात कह रहे हो जो चीज़ सही है। तो टू से और डू एग्जैक्टली द राइट थिंग, यानी कि जो बिल्कुल सही बात है वही बात तुम कह रहे हो, तो ऑप्शन बी हमारा आंसर होगा। 140 वन वर्ड बताइए। वन हु डाई फॉर अ नोबल कॉज, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो अच्छी चीज के लिए मर गया, उसके लिए किसका प्रयोग करते हैं? मार्टियर शब्द का प्रयोग करते हैं। इसको हम शहीद भी बोल सकते हैं। देखिए, तो जो व्यक्ति किसी नेक काम या देश के लिए अपने प्राणों का न्यौछावर करता है उसे हम मार्टियर कहते हैं या फिर शहीद कहते हैं। पैट्रियोट भी कह सकते हैं। पैट्रियोट का अर्थ होता है देशभक्ति, है ना। अगला करेक्ट स्पेशली वर्ड, यानी कौन सा इसमें सही लिखा हुआ है, तो ध्यान रखना एम्बेरस की जो स्पेलिंग होती है वो होती है क्या? EMBARRASS होती है। बस इतना आपको ध्यान रखना है। R भी डबल रहेगा, S भी डबल रहेगा, ठीक है। यानी एम्बेरसमेंट, एम्बेरसमेंट का अर्थ होता है शर्मिंदा होना। वॉइस बदलना, ही कंप्लीटेड द असाइनमेंट, क्या उसने इस काम को पूरा कर लिया है? आपको इसका वॉइस चेंज करना है। तो हैज लगा हुआ है तो क्या हो जाएगा भैया? हैज वाले में केवल बीन जोड़ देते हैं, ठीक है। तो जिसमें बीन लगा होगा भाई हमारा आंसर होगा, जिसमें बीन नहीं है वो हमारा नहीं होगा। तो ऑप्शन सी गलत, ऑप्शन डी गलत हो गया। आप दो में देख लो, दो में आपका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। हैज द असाइनमेंट बीन कंप्लीटेड बाय हिम, क्या वो असाइनमेंट उन लोगों के द्वारा कंप्लीट कर लिया गया है? 143 इनडायरेक्ट में बदलना है आपको। सी सेड टू मी, उसने मुझसे कहा डोंट गो देयर, तुम वहां मत जाओ। तो कोई भी चीज़ कहीं पर जाने के लिए अगर मना किया जाता है तो हम फॉरवर्ड का प्रयोग कर सकते हैं और डू नॉट का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो सी आस्क मी नॉट टू गो देयर, उसने वहां जाने के लिए मना किया, ये भी आपका सही होगा। और सी फॉरवर्ड मी टू गो देयर, उसने वहां मुझे जाने के लिए मना किया, ये भी आपका सही होगा। लेकिन ध्यान रखना फॉरवर्ड के साथ में कभी भी नॉट नहीं आना चाहिए, ये नियम आपको ध्यान रखना है मेरे भाई। 44 देख लेते हैं। नाइदर द प्रिंसिपल नॉर द टीचर्स डैश प्रेजेंट, ना तो प्रिंसिपल वहां पर थे ना ही शिक्षक वहां पर मौजूद थे। तो हमने बताया था नाइदर नॉर के साथ में किसका प्रयोग करेंगे? नजदीक वाला। नजदीक में क्या है? टीचर्स, यानी प्लूरल है तो प्लूरल वर्ग का प्रयोग करेंगे, वर यहां पर लगाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, देखिए चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन, सही प्रीपोजिशन बताइए। ही इज डिप्राइव्ड डैश राइट, ही इज डिप्राइव्ड डैश इज राइट, ठीक है। तो डिप्राइव्ड जो है वंचित होना होता है, वंचित होने के साथ में हमेशा ऑफ का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए, आइडेंटिफाई द सिनोनिम ऑफ जोवियल। जोवियल का सिनोनिम क्या होगा? तो जोवियल का अर्थ है प्रसन्न या फिर हंसमुख, और चीयरफुल इसका सिनोनिम हो जाएगा। 147 देखते हैं। करेक्ट एंटोनिम ऑफ फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल का उल्टा क्या हो जाएगा? तो फ्लेक्सिबल का उल्टा हो जाएगा रिगिड। फ्लेक्सिबल का अर्थ होता है लचीला, इसका उल्टा रिगिड यानी कठोर हो जाएगा। 148 बताना है आपको ईडियम। इन ब्लैक एंड व्हाइट, यानी कि ब्लैक एंड व्हाइट में चीज़ लिखी हुई हो उसको क्या कहते हैं? इन राइटिंग। कोई भी चीज़ अगर आप रिटन में दे रहे हो तो कहते हैं भाई ब्लैक एंड व्हाइट में लिख करके दे दिया है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिए 149 गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर लॉस ऑफ मेमोरी, यानी कि अगर किसी की मेमोरी चली गई है तो उसके लिए किसका प्रयोग करेंगे? एमनेसिया शब्द का प्रयोग करते हैं। तो याददाश्त खो जाने या बीमारी, याददाश्त खो जाने वाली बीमारी को हम एमनेसिया कहते हैं। 150 फिल इन द ब्लैंक आपको भरना है, आर्टिकल सही लगाना। दिस इज डैश बेस्ट बुक ऑन दिस सब्जेक्ट, यानी कि ये जो है ना उस किताब की बेस्ट बुक है, बताइए। तो दा का प्रयोग करेंगे। सुपरलेटिव डिग्री जैसे बेस्ट हो गया, टालेस्ट हो गया, ग्रेटेस्ट हो गया, सुपरलेटिव डिग्री के साथ में हमेशा दा का प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं 51 द सीजर इज ऑन द टेबल, ये सीजर जो है वो टेबल पर रखी है। अभी आपको पता था सीजर हो गया, ट्राउजर हो गया, स्पेक्टिकल्स हो गया, इनके साथ में बहुवचन क्रिया लगाते हैं। आर का प्रयोग करेंगे, इज का प्रयोग नहीं करेंगे। ऑप्शन बी जो है हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमसे एरर पूछा गया था। आगे बढ़िए 152 करेक्टली स्पेल्ड, सही चीज़ कौन सी लिखी हुई है? तो हरास की जो स्पेलिंग होती है वो HARASS होती है, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। 153 देखिए, करेक्ट प्रीपोजिशन भरिए। सी इज एग्जाम्प्ट, सी इज एग्जाम्प्ट द पेइंग द फाइन, यानी कि उसने फाइन देने से मना कर दिया। तो एग्जाम्प्ट का होता है छूट देना, है ना। तो एग्जाम्प्ट के साथ में हमेशा प्रीपोजिशन फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। फ्रॉम इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 154 देखिए, वॉइस चेंज करना है। समवन हैज स्टोलन माई पेन, किसी ने मेरे पेन को चुरा लिया है, सही आंसर होगा माई पेन हैज बीन स्टोलन। नियम यहाँ पर लिखा गया है, आप अच्छे से देख लेना, नहीं तो समय अब बहुत लग रहा है, थोड़ा स्पीड को और बढ़ाते हैं। इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज कीजिए। द कैप्टन सेड ब्रावो यू हैव प्लेड वेल, कैप्टन ने कहा बहुत अच्छी बात है, तुमने बहुत अच्छा खेला, सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। द कैप्टन अप्लाउज, कैप्टन ने बढ़ावा दिया, चिल्लाया कैप्टन, हिम सेइंग दैट ही हैड बीन प्लेड वेल, यानी कि जब खुशी से आप चिल्ला रहे हो, शाबाशी दे रहे हो, तो अप्लाउडेड शब्द का प्रयोग यहाँ पर करते हैं। 156 ओमनियस, ओमनियस का सिनोनिम बताना है आपको। तो ओमनियस का सिनोनिम क्या हो जाएगा? ओमनियस का सिनोनिम हो जाएगा आपका क्या? थ्रीटेंटिंग, थ्रीटेंटिंग माने डराना। तो ओमनियस का अर्थ अशुभ या फिर डरावना होता है। थ्रीटेंटिंग का भी जो बिल्कुल सही यही अर्थ होता है, थ्रीटेंटिंग का भी यही अर्थ होता है, किसी को डराना। 157 डिस्पेयर, डिस्पेयर शब्द का एंटोनिम क्या हो जाएगा? तो डिस्पेयर का अर्थ होता है निराशा, एंटोनिम इसका होप यानी उम्मीद हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं,
जंप द गन इडियम का क्या अर्थ होता है? तो टू एक्ट टू हैस्टली, यानी कि टू हैस्टली अगर कोई चीज़ की जा रहा है वो यानी कि बिना सोचे समझे किसी काम को बहुत जल्दबाजी में कर रहे हो तो जंप द गन होता है, यानी कि तुम बंदूक पर कूद रहे हो, यानी कि अगली गोली सीधे तुम्हें पार करके निकल जाएगी। ठीक है, तो किसी भी चीज़ को जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए। अगला देखिए, सब्स्टिट्यूशन बताइए। ए पर्सन हु प्रिटेंड टू बी व्हाट ही इज नॉट, यानी एक ऐसा व्यक्ति जो ये दर्शाता है कि वो चीज़ वो है नहीं लेकिन फिर भी अपने आप को वैसा दर्शा रहा है, तो उसके लिए क्या कहते हैं? उसके लिए हम हाइप्रोसाइड शब्द का प्रयोग करते हैं, ये हो जाएगा हाइपोसाइड। ठीक है, देखिए यहाँ पर पाखंडी कहते हैं जो व्यक्ति वह होने का दिखावा करता है जो असल में है नहीं, उसके लिए हम हाइपोक्राइट शब्द का प्रयोग करते हैं जिसका अर्थ होता है पाखंडी। 160 फिल इन द ब्लैंक बनना। राहुल एज वेल एज हिज फ्रेंड डैश गोइंग टू द पार्टी, राहुल साथ साथ उसके दोस्त भी उस पार्टी में गए थे। तो एज वेल एज के साथ में क्या होता है? एज वेल एज के साथ में वर्ब हमेशा पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है। पहला सब्जेक्ट राहुल है तो यहाँ पर एज का प्रयोग हम करेंगे। एज वेल एज का यह नियम आपको ध्यान रखना है। 161 देखिए, ही इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर इन द टीम, ये हमारी टीम का वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर है। तो बेस्ट प्लेयर आपका यहाँ पर क्या हो रहा है? एरर बता रहे हैं। एरर क्या होगा? एरर यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा, बेस्ट प्लेयर नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? तो वन ऑफ द के बाद में हमेशा प्लूरल नाउन आता है तो प्लेयर की जगह पर प्लेयर्स का प्रयोग करेंगे। या आपको पहले भी वन ऑफ द का नियम हम बता चुके हैं। 162 करेक्टली स्पेल्ड बताइए कौन सी चीज़ सही लिखी हुई है? तो ऑप्शन बी आपका सही लिखा हुआ है, ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है। ठीक है, तो यात्रा के कार्यक्रम या मार्ग निर्देशिका को क्या कहते हैं? इंटेंडरी कहते हैं और इंटेंडरी की स्पेलिंग यही हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। 163 में आपको प्रीपोजिशन लगाना है। आर यू ब्लाइंड योर ओन फॉल्ट, क्या तुम अपने ही गलतियों पर पर्दा डाल रहे हो? तो ब्लाइंड के साथ हमेशा टू का प्रयोग करते हैं। जब कोई व्यक्ति अपनी गलतियों को अनदेखा करता है यानी मानसिक अंधापन का प्रयोग करता है तो हम ब्लाइंड के साथ में टू का प्रयोग करेंगे। अगला देखिए, आर्टिकल आपको लगाना है। डैश वाटर ऑफ दिस रिवर इज डर्टी, यानी कि इस नदी का पानी गंदा है तो दा का प्रयोग करेंगे। तो द वाटर ऑफ दिस रिवर, यानी कि किसी एक रिवर की बात कर रहे हैं, यानी कि संबंध दर्शा रहे हैं, पहले से उस रिवर के बारे में उनको जानकारी है, इसलिए दा का प्रयोग करेंगे। चेंज द वॉइस बदलिए। दे आर लाफिंग एट यू, यानी कि वो तुम पर हंस रहा है। सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, यू आर बीइंग लाफिंग। भाई आर लगाए तो बीइंग लगा दीजिए, ये आपका आंसर होगा, है ना। आगे बढ़िए। 166 इनडायरेक्ट में बदलना है। ही सेड, उसने कहा, मे गॉड ब्लेस यू, भगवान तुमको दीर्घायु करे। तो सही आंसर प्रेड हो जाएगा कि उसने जो है प्रार्थना की है ना, तो प्रेड शब्द का प्रयोग करेंगे। ऑप्शन बी होगा, ही प्रेड टू गॉड, गॉड माइट ब्लेस मी, यानी कि गॉड मुझको जो है दीर्घायु करे। यहाँ पर पूरा नियम दिया गया, आप अच्छे से पढ़ लेना, बहुत ज़्यादा समय लग रहा है। चलो आपको सिनोनिम बताना है किसका? लेमेनेंट का। लेमेनेंट का सिनोनिम क्या हो जाएगा? तो लेमेनेंट का अर्थ होता है शोक मनाना, विलाप करना। सिनोनिम इसका हो जाएगा मॉर्न। ठीक है, ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, आपको एंटोनिम बताना है किसका? हार्श का। हार्श का एंटोनिम बताना है तो हार्श का अर्थ होता है कठोर या रूखा, इसका उल्टा हो जाएगा जेंटल यानी कि कोमल। ऑप्शन बी। 169 देखिए, ईडियम है लेट स्लीपिंग डॉग लाई, यानी कि लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई, यानी जैसे कुत्ते सोते हैं ना वैसे सोना। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, टू अवॉइड इंटरफेयरिंग इन ए सिचुएशन दैट इज करेंटली स्टेबल। इस मुहावरे का अर्थ हो जाएगा पुरानी बात या फिर शांत विवादों को न छेड़ना ताकि फिर कोई परेशानी। भाई कुत्ता अगर सो रहा है तो उसको छेड़ो मत, नहीं काट लेगा, है ना। तो वहीं से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो चीज़ें पुरानी हो चुकी हैं गरे मुर्दे नहीं उखाड़ना चाहिए, ये भी इसका अर्थ हो जाएगा। ठीक है, तो 2-3 अर्थ हमने आपको बता दिए, अपने हिसाब से देख लेना। वन वर्ड बताना है आपको, अ डिसीज दैट स्प्रेड ओवर अ लार्ज एरिया, एक ऐसी बीमारी जो बहुत बड़े एरिया में फैल चुकी है, ऐसी बीमारी को हम क्या कहते हैं? ऐसी बीमारी को एपिडेमिक कहते हैं। क्या कहते हैं? एपिडेमिक। तो जो बीमारी बहुत बड़े क्षेत्र में तेजी से फैल रही है उसको महामारी या फिर एपिडेमिक कहते हैं। ठीक है, और जो विश्व स्तर पर फैल जाती है, यानी विश्व का मतलब पूरे विश्व में जो फैल गई है उसको हम पैंडेमिक कहते हैं। पैंडेमिक क्या था? जो कोरोना था, जो कोविड था, वो पैंडेमिक था, है ना। और जैसे मान लीजिए प्लेग फैल गया है या कोई और महामारी फैल गई तो विशेष क्षेत्र में जो फैल जाती है उसको एपिडेमिक कहते हैं। दोनों में अंतर है, ध्यान रखना। अगला, ईच ऑफ द बॉयज डैश गिवन द पेन, यानी कि प्रत्येक लड़के को ये पेन दे दो, तो इसके साथ में वाज का प्रयोग करेंगे। ईच ऑफ के साथ में वाज लगाते हैं यानी सिंगुलर लगाते हैं। अगला, आई रीड द बुक, मैंने इस किताब को, आई रीड द बुक हु यू गेव मी, मैंने उस किताब को पढ़ लिया जो तुमने मुझको दिया था। तो यहाँ पर कह रहा है कि एरर बताइए, तो यहाँ पर जो एरर है वो हु यू हो जाएगा। हु क्यों? हु नहीं होना चाहिए, विच का प्रयोग करना चाहिए। विच क्योंकि नॉन लिविंग जो थिंग होती है उसके लिए रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में विच का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन सी आपका आंसर होगा। 173 है, सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, कौन सा सही लिखा हुआ है? तो मेंटेनेंस का सही मीनिंग क्या होगी, स्पेलिंग क्या होगी? ऑप्शन सी हो जाएगा, MAINTENANCE, मेंटेनेंस का सही अर्थ हो जाएगा। 174 देखिए, कह रहे हैं ही डाइड डैश ओवर ईटिंग, वो बहुत ज़्यादा खाने की वजह से मर गया। तो अगर किसी से मर रहे हो तो फ्रॉम का प्रयोग करेंगे, डाइड के साथ में फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। ठीक है,
175 वॉइस चेंज करना है, हु टॉट यू इंग्लिश, तुमको इंग्लिश कौन पढ़ाता है, तो इसके लिए आपको बाई हुम भी लगा सकते हैं, ये दोनों सही हो जाएगा, ठीक है। बाई हुम वॉज इंग्लिश टॉट टू यू, ये भी सही होगा। बाई हुम वर यू टॉट इंग्लिश, ये भी सही होगा, दोनों सही हो जाएंगे, ठीक है। चलो 176 इनडायरेक्ट में बदलना है। सी सेज, उसने कहा आई विल गो देयर, मैं वहाँ पर जाऊँगा। सही आंसर आपका बी हो जाएगा। सी सेज दैट सी विल गो देयर, वो वहाँ पर जाएगी। अगला आइडेंटिफाई द सिनोनिम, आपको ऑब्लिगेटरी का सिनोनिम बताना है। इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, तो ऑब्लिगेटरी का अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है अनिवार्य। जो चीज़ अनिवार्य हो उसके लिए हम कंपलसरी शब्द का प्रयोग करते हैं, ठीक है। 178 क्या लगाएंगे, 178 में पूछा जा रहा है भाई एंटोनिम आपको बताना है किसका, प्रॉस्पेरिटी का। प्रॉस्पेरिटी का एंटोनिम बताना है, तो प्रॉस्पेरिटी का अर्थ होता है समृद्धि, इसका उल्टा हो जाएगा एडवर्सिटी यानी कि विपत्ति या फिर गरीबी, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला देखिए मीनिंग बताना है इडियम। इडियम पूछ रहा है कीप एट आर्म लेंथ, यानी कि एक हाथ की दूरी पर रहना। इसका अर्थ क्या हो जाएगा, तो किसी से दूरी बना लेना। टू कीप समवन एट अ डिस्टेंस, इसका अर्थ किसी से उचित दूरी बनाए रखना होता है। 180 वन वर्ड आपको बताना है, अ स्ट्रॉन्ग डिजायर टू स्टील थिंग, किसी चीज़ को चुराने की तीव्र इच्छा होती है, उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, तो इसके लिए हम लेप्टोमेनिया शब्द का प्रयोग करते हैं। लेप्टोमेनिया का अर्थ होता है बिना जरूरत के भी चोरी करने की मानसिक बीमारी, इसके लिए लेप्टोमेनिया का प्रयोग करते हैं। अगला है आर्टिकल आपको लगाना है ही इज ऑनेस्ट मैन, तो वही एन लगा दें, इसमें कुछ बोलना नहीं है ना। ये कुछ ऐसे प्रश्न है ना जो बार बार रिपीट हो जाते हैं। 182 देखिए, वी कॉन्ग्रेचुलेट हिम ऑन हिज सक्सेस, कॉन्ग्रेचुलेट के साथ में ऑन लगाते हैं, ये इसका बिल्कुल सही होगा। 183 देखिए, ही डाइड नॉट रॉट द लेटर, यानी कि ही डिड नॉट रॉट द लेटर, उसने ये किताब नहीं लिखा, मतलब ये लेटर नहीं लिखा है। कहाँ पर गलती है, तो रॉट में गलती, क्यों, डिड नॉट के साथ में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, V1 का प्रयोग होगा, राइट लिखा जाएगा, रॉट नहीं लिखा जाएगा, टेंस का ये एरर था। फिल इन द ब्लैंक, द पुलिस डैश कॉट द थीफ, पुलिस ने जो है वो चोर को पकड़ लिया है, तो द पुलिस हैव हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका हो जाएगा, क्योंकि पुलिस जो है वो एक कलेक्टिव नाउन है और कलेक्टिव नाउन के साथ में हमेशा बहुवचन लगाते हैं। चेंज द वॉइस चेंज कीजिए, प्लीज़ गिव मी ए बुक, कृपया मुझे एक किताब दे दीजिए। तो यहाँ पर रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो रिक्वेस्ट के साथ में यू आर रिक्वेस्टेड टू लगाएंगे, ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। किसी में भी रिक्वेस्ट का प्रयोग नहीं किया है और ये तीनों ऑप्शन गलत हो जाएंगे। 186 चेंज इनटू इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट में आपको बदलना है। माई मदर सेड टू मी, मेरे माँ ने मुझसे कहा, द सन राइज इन द ईस्ट, यानी कि जो सन है वो ईस्ट में उदय होता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, तो भाई इसमें हम कहते नहीं कि सेम टू सेम वैसे का वैसा लगा देंगे, बस बीच में दैट लगा देंगे, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। माई मदर टोल्ड मी दैट द सन राइज इन द ईस्ट, मेरी माँ ने कहा कि जो सन है वो ईस्ट में उदय होता है। अगला है सिनोनिम बताना है आपको, रेटिसिएंट, रेटिसिएंट का सिनोनिम बताना, तो रेटिसिएंट का अर्थ कम बोलने वाला होता है, इसका सिनोनिम साइलेंट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। 88 एंटोनिम ऑफ ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट का अर्थ होता है अपारदर्शी, मतलब ट्रांसपेरेंट का अर्थ होता है जो जिसके हम आगे पीछे देख सकें, पारदर्शी, जैसे कि पन्नी हो गई, ठीक है ना, जिस चीज़ के आगे पीछे देख सकते हैं उसको हम ट्रांसपेरेंट कहते हैं। इसका उल्टा ओपाक्यू हो जाएगा, ये बहुत बार पूछा गया ओपाक्यू। ओपाक्यू का अर्थ होता है अपारदर्शी, जैसे दीवार। आगे बढ़ते हैं, इडियम्स पूछा गया है आपसे। ए वाइट एलिफेंट, ए वाइट एलिफेंट इडियम का क्या अर्थ होता है, तो एन एक्सपेंसिव बट यूजलेस पोजीशन, यानी कि एक ऐसी चीज़ जो बहुत ज़्यादा महंगी हो लेकिन काम में ना आती हो। भाई सफ़ेद हाथी पाल रखा है तुमने, किसी काम का है क्या, अब तो हाथी का कोई काम ही नहीं है ना, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ए वाइट एलिफेंट का अर्थ हो जाएगा इस पर बहुत ज़्यादा खर्चा हो, काम में ना आए। 190 देखिए, वन वर्ड बताना है, एनिमल दैट लिव इन वाटर, एक ऐसा एनिमल जो पानी में रहता है, उसके लिए हम क्या लगाते हैं, उसके लिए एक्वेटिक का प्रयोग करते हैं। 191 करेक्टली स्पेल्ड कौन सा, गारंटी स्पेलिंग क्या होती है, गारंटी स्पेलिंग होती है GUARANTEE, ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। 192 देखिए, कह रहे हैं प्रीपोजिशन भरिए भैया, द बुक इज द टेबल, बुक टेबल पर रखी हुई है, तो कोई चीज़ अगर ऐसे रखी हुई होती है टेबल पर तो इसके लिए ऑन का प्रयोग करते हैं। अगला, और अगर कोई चीज़ मान लीजिए यही बुक को आप इसके ऊपर फेंक रहे हो तो ऑन टू का प्रयोग करते हैं, ठीक है। आगे बढ़िए, देखिए ये बाकी प्रीपोजिशन वाले में आपको बहुत डिटेल में समझा रखा है ना, अब समझाने का इतना समय नहीं है मेरे भाई। हार्डली हैड ही रीच द स्टेशन द ट्रेन लेफ्ट, जैसे ही वो स्टेशन पर पहुंचा ट्रेन जा चुकी थी, आपको एरर फाइंड करना है, तो देन है, क्योंकि हार्डली और स्कैर्सली के साथ में हमेशा वैन का प्रयोग करते हैं, देन का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है। अगला 194 कह रहा है फिल इन द ब्लैंक, अम्ब्रेला इज वेरी यूजफुल इन रेन, यानी अम्ब्रेला जो बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होता है कब, बारिश के मौसम में। तो चाहे इसको हिंदी में लिख करके देख लो, चाहे इंग्लिश में लिख करके देख लो, दोनों में स्वर आ रहा है, दोनों में वोवेल आ रहा है, इसलिए हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, एन का प्रयोग करेंगे। 195 देखिए, कैन यू सॉल्व दिस पजल, क्या तुम इस पजल को सॉल्व कर सकते हो, वॉइस आपको चेंज करना है, तो यहाँ पर क्या केवल बी का प्रयोग कर देंगे, है ना, मॉडल के साथ में केवल बी जोड़ देते हैं, तो बी कहाँ पर जुड़ा है, कैन दिस पजल बी सॉल्व बाय यू, क्या ये पजल तुम्हारे द्वारा सॉल्व की जा सकती है, ऑप्शन ए हमारा सही आंसर। 196 देखते हैं, इनडायरेक्ट में बदलना है,
आई हैव पास द एग्जामिनेशन, मैंने इस एग्जामिनेशन को पास कर लिया है। तो हैव हैज वाले में क्या करते हैं, केवल हैव पास्ट की जगह पर हम पास्ट परफेक्ट बनाते हैं, हैड जो है साइक्लिक रूप में लगा देते हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा, ही सेड दैट ही हैड पास द एग्जामिनेशन, उसने कहा कि मैंने इस एग्जाम को पास कर लिया। 197 है विंडिकेट का जो है आपसे सिनोनिम पूछा गया। तो विंडिकेट का अर्थ होता है सही ठहराना, इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, जस्टिफाई, है ना, कहते हैं उसने अपने प्रॉब्लम को जस्टिफाई कर दिया, सही ठहरा दिया है। 198 एंटोनिम बताइए जिनीत का। जिनीत का अर्थ क्या होता है, जिनीत का अर्थ होता है शीर्ष या फिर ऊपर का बिंदु। इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, नैडर। नैडर का अर्थ होता है कोई भी चीज नीचे की ओर जो सबसे निचला बिंदु जो होता है उसको हम नैडर कहते हैं। 199 है ईडियम बताना है आपको, टू रीड बिटवीन द लाइन्स। टू रीड बिटवीन द लाइन्स यानी किसी लाइन्स के बीच में पढ़ना। इसके लिए हम इस ईडियम के लिए किसका प्रयोग करते हैं, टू अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग, यानी इस लाइन के बीच में कोई चीज लिखी हुई यानी छुपाकर लिखी है ना, तो इसकी हिडन मीनिंग को पहचानना ही हम क्या कहते हैं, टू रीड बिटवीन द लाइन्स, यानी लाइन्स के बीच में पढ़ना। अगला देखिए 200, गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द वर्ड द स्टडी ऑफ स्टार्स एंड प्लेनेट। स्टार्स और प्लेनेट की स्टडी को हम क्या कहते हैं, इसको एस्ट्रोनॉमी कहते हैं, ठीक है ना। तो तारों और ग्रहों या अंतरिक्ष विज्ञान को हम एस्ट्रोनॉमी कहते हैं। साथ ही साथ में एस्ट्रोलॉजी जो है वो ज्योतिष शास्त्र को कहा जाता है। इस तरह से ये 200 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं वो हमने सभी सब्जेक्ट को मिला करके कंप्लीट कर दिए हैं। ये जिन लोगों ने नोट्स लिए आप ग्रुप देख सकते हैं, ये मध्य प्रदेश जेल अधीक्षक जेल पैरी का ग्रुप बना है, फॉरेस्ट गार्ड का ग्रुप बना है। 401 मेंबर अभी तक इसमें ऐड हो चुके हैं। बहुत सारा मटेरियल क्विज वगैरह हम इसमें करवाते रहते हैं। जो लोग नोट्स लेते हैं वो इस क्विज को भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। ये क्विज वगैरह भी हम इस ग्रुप में करवाते हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैथ की क्विज करवाई थी। इसके अलावा मध्य प्रदेश हॉस्पिटल असिस्टेंट का ये ग्रुप है, 187 मेंबर इसमें ऐड हो चुके हैं। आज तक यानी 3 तारीख तक आपको नोट्स 128 में मिल रहे हैं। इसके बाद में कल से ये 149 में हो जाएंगे, ठीक है। तो जिन लोगों ने नोट्स नहीं लिया है जल्दी से हॉस्पिटल असिस्टेंट के नोट्स लेकर के इस ग्रुप में शामिल हो जाइए। बहुत जल्दी इसमें भी जो है हम क्विज वगैरह स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। चलिए वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज हॉस्पिटल असिस्टेंट की क्लास नहीं होगी, थोड़ा सा हम यात्रा पर जा रहे हैं। आपकी क्लासेज कल से कंटिन्यू रहेंगी और कल आपका एग्जाम एनालिसिस आने वाला है पहली शिफ्ट का। तो जिन लोगों का कल पहली शिफ्ट में पेपर है आपसे हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है, ये व्हाट्सएप नंबर आपको दिखाई दे रहा है 7052547003। एग्जाम सेंटर से निकलते ही आपको इसी नंबर पर अपने नाम के साथ में जितने भी प्रश्न आपको याद आ रहे हैं, भाई 2 प्रश्न 4 प्रश्न जितने भी याद आ रहे हों सभी सब्जेक्ट के, वो सारे प्रश्न आपको इस पर व्हाट्सएप कर देने हैं अपने नाम के साथ में। आपका नाम वीडियो में भी बोला जाएगा, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना मेरे भाई।